प्रणाम। आइ पाँचम पोथी परिचर्चा में अहाँ सबक स्वागत है। एखन अपना लोकनि पुनः एक संगे छी सब गोटे और ई आइ के जे पोथी है से अपने लोकनि एखन स्क्रीन पर देख रहल हैब जे अजुका जे परिचर्चा है से आयोजित है यथास्थितिक बादक लेल। यथास्थितिक बादक लेल पोथी मैथिलीक पहिल दीर्घ कविता संग्रह अछि। मैथिली में दीर्घ कविता लिखायल है, बहुत रास दीर्घ कविता सब छै। एकटा परंपरा है लिखऽ के, मुदा संग्रह के रूप में पहिल पोथी है जाहिमे सिर्फ और सिर्फ माने दीर्घे कविता हुआ, ओकर संग्रह के रूप में पहिल पोथी नवारंभ से आयल है। एकर लेखक छथि श्री रमेश जी सेहो हमरा सबक संग छथि। अहाँके अपने लोकनि सब कनिया काल में सब गोटे सोझा सोझी हेता। अहाँके सबके परिचय कराबै छी अब हमर सबक जे पैनलिस्ट छथि तिनका सबसे अपने लोकनि के परिचय कराबियौ। एखन हमरा सबक संग छथि श्री गंगानाथ झा गंगेश। श्री गंगानाथ झा गंगेश मैथिली के वरिष्ठ लेखक छथि, संप्रति पटना में रहै छथि। आ तकर बाद हमरा सबक संग छथि श्री रमन कुमार सिंह। रमन कुमार सिंह मैथिली हिंदी के कवि छथि और एखन दिल्ली में रहै छथि, पत्रकार छथि। इनकर एकटा परिचय जे हम अहाँके देबऽ चाहब से हम दै छी अपने लोकनि के। कने कालक बाद पहले हम आन लोकनि से अपने लोकनि के परिचय कराबी। हमरा सबक संग छथि निवेदिता मिश्रा झा। निवेदिता जी सेहो दिल्ली में रहै छथि और पत्रकार छथि, काउंसलर छथि, मेडिकल हॉस्पिटल में काउंसलर छथि निवेदिता जी। और सबसे पैघ बात जे मैथिली के कवियत्री छथि, हिंदी के कवियत्री छथि। और तकर बाद हमरा सबक संग एखन छथि श्री शैलेंद्र शैली। शैलेंद्र शैली सहरसा में रहै छथि और पेशा से माने शिक्षक छथि और मैथिली कवि छथि। ई अपन टोटल हमरा सबक पैनल है जेखन अपने लोगन के स्क्रीन पर है सबटा पैनल लेखक के संगे। अब हम अपने लोगन के संगे अपन पैनलिस्ट के सेहो जनतब दियन जे ई प्रोग्राम 1.5 घंटा के प्रोग्राम है और 1.5 घंटा के प्रोग्राम में जना अपने लोगन पिछला प्रोग्राम से देखने हेबै जे हमर सबके स्पीकर छै तिनका हम सब ओवरऑल विचार लै छियनि, फिर हुनकर संग गपशप करै छियनि। अंत में लेखक के अपना सब समय दै छियनि, लेखक के अपन पक्ष राखऽ के, लेखक से जे कोनो सवाल छै ओ पूछे के लेल समय दै छियनि। ई सबटा हम सब गोटे जे एकठाम छी एखन, एहिमे हमर सबक अपने जनैत हेबै जे बहुत सारा माने खर्च बर्च छै एहि सब करे के, बहुत सारा तऽ नहीं मुदा छै खर्च बर्च सब करे के। तै खर्च बर्च में जे सहयोगी भेला हमरा सबक से लेखक हुनकर किताब एखन अपने स्क्रीन पर देखैत हेबै। 4टा किताब लागल है, एहि संगे एकटा किताब और है दादी माँ खिस्सा प्रवीण भारद्वाज जी के छनि। तिनकर किताब प्रायोजक है प्रोग्राम के। फिर अलका वर्मा जी कार्यक्रमक प्रोग्राम के प्रायोजक छथि। एक मुट्ठी जोर हुनकर पोथी छनि। परफेक्ट क्राइम एक कार्यक्रमक प्रायोजक है और खोता एक कार्यक्रमक प्रायोजक है और ये मेरा मन कविता संग्रह चंद्रमोहन जी के ई कार्यक्रमक प्रायोजक है। ई सब गोटे ई पांचों लेखक का किताब एहि कार्यक्रमक प्रायोजक है। तो हम हुनका प्रति सेहो शुरुए में आभार व्यक्त करैत अपन स्पीकर सब लगबै छी, पैनलिस्ट सब लगबै छी। और जेना कि अपने लोगन देखैत रहलिए जे हम पहिल राउंड में पूरी ई गप बुझऽ चाहे छी हम अपन पैनलिस्ट सबके जे ओवरऑल हुनका ई संग्रह केहन लगै छनि। तऽ आइ हालांकि हम माने रैंडमली स्पीकर सबके आनै छियनि, मुदा आइ हमरा इच्छा होइया जे हम पहले श्री गंगानाथ झा गंगेश जी से पूछियन जे ओवरऑल ई संग्रह सर अपने कोना केहन लागल, अपने ओवरऑल केना ई संग्रह के देखै छियै ते पर अपन विचार कही। और संगे हम इहो निवेदन करै छी सर जे 10 मिनट मैक्सिमम पहिल राउंडक लेल हम अपन वक्ता सब लेल रखने छी, ताकि आगा के काज सेहो जे विचारने छी से चले। तऽ कृपया 10 मिनट अधिकतम लेल जाय और एहि पूरा पोथी पर अपन विचार कयल जाय। दर्शक वृंद अपने सबक सोझा छथि श्री गंगानाथ झा गंगेश। अच्छा, हमार आवाज सुनाई दिया ना? जी बिल्कुल हाँ, सुनाई दी। हाँ हाँ हाँ। ई रमेश जी के ई अद्भुत कविता संग्रह छन और परिचर्चा में जे मौका दिलौं तैं पढ़बो केलौं संयोगवश। हेलो हाँ, सुनै छियै। जी सुनाई अपने दै छै। बजियौ, अपने जा रहल छै। अद्भुत कविता छन आ एहिमे तऽ बहुत ततेक कॉम्प्लेक्स आ ततेक कॉम्पैक्ट छै जे ओते तऽ हम नहीं पढ़ि सकलियै बढ़िया जकाँ, लेकिन
हमरा तो माने बुझायल नहीं जे मैथिली में ई तरह कोनो कविता संग्रह है। किछु हिनकर शैली जे छनि एहिमे तऽ मुक्तिबोध वाला शैली हमरा बुझाइए। मुक्तिबोध के एकटा ब्रह्म राक्षस कविता छै, ओहिमे रंग बिरंग के बिंब सब आ तेहन तेहन हिनकर 6 कविता छनि, जते दीर्घ कविता छनि एहिमे, लेकिन किछु छै ओझरायल छनि। कतौ कतौ स्थिति जे छै बाह्य स्थूल स्थिति पर तऽ एलैया पूरा पूरी आबि जाइ छै, लेकिन एकर अंतरंग जे छै ओ बहुत किछु छूटै छै। और एहि कविता के महत्व जेना यथास्थितिक वादक लेल जे ई लिखलखिन हेँ, एहिमे किछु और होबाक चाही छलै। बुढ़वा बाढ़ वाला पर जते पढ़ेलखिन हेँ, ओ एहिठाम के जे स्थिति छै, गाम के जे स्थिति छै, ओ बुढ़वा बाघ ओते आसान नहि छै जे ओकरासँ अहाँ लोहा पानि साथक छुआ कऽ ओहिसँ निवृत्ति पाबि लेब। ओ बुढ़वा बाघ के तते बड़का जाल छै जे ओ, लेकिन रमेश जी के धन्यवाद दै छियनि जे एते धैर्य, एते विद्वता के संग, एते बिंब, एते अथी के संग जेहन जेहन ई परिस्थिति के अथी कलन है, चित्रित कलन है, ई अद्भुत है। एहिमे और किछु है, लेकिन तत्काल एतबे कहब जे ई बहुत मैथिली के लेल ई एकटा नव तरहक किताब है। ओना जहाँ तक दीर्घ कविता के बात है, सुनि रहल छी ने? हाँ हाँ हेलो, सब सुनि रहल छी। जी अपने बाजल जी, सुनल जा रहल छै जी। हाँ, जेना दीर्घ कविता के बात छै, हमरो कविता संग्रह जे है समय सारथी, ओहिमे करीब 39टा कविता है, जाहिमे 30टा दीर्घे कविता है, करीब 30टा नहीं तो इससे कम। तो खैर वो अलग बात भेल, लेकिन ई रमेश जी के जे ई छनि, ई हमरा ने भी है कि एहि स्तरक बहुत मैथिली में ई पहिल कविता संग्रह है। और एहिसँ पहिने महाप्रकाश के किछु किछु देखने छियनि, एही तरहक बिंब अथी सब एते, लेकिन एते कम्पैक्ट हुनको नहीं छलन। और ई बहुत खुशी के बात है, रमेश जी होल टाइमर भऽ कऽ लिख रहा है, मैथिली के एकटा ई नव चीज छै। हम तो ओते जेना एहिमे तते ने, लेकिन एकेटा छै ओझरायल छै, जहाँ तहाँ जे छै तते ने बिंब सब आबि गेलैया, बिंब आ प्रतीक सब जे ओ ओझरा सेहो दै छै बहुत ठाम। लेकिन एहिमे तते बात सब कहल गेलैया, लेकिन एकटा चीज छै जे कि अभ्यंतर के बहुत रास बात एहिमे जे छै, जेना अयबाक चाही छलै कविता में। जेना मुक्तिबोध के चर्चा केलहुँ तऽ ओहूमे बेसी अंतरंग चीज छै, बाह्य स्थूल जे छै, लेकिन रमेश जी लेलन है राजनीतिक बेसी आबि गेलैया। कनिक और जे एहिमे डूबितथिन ई तऽ बहुत किछु लिखल जा सकैत छलैया, लेकिन तथापि एखन धरि की असगर कविता संग्रह है। और कविता में तते बात, जेना साँपे के एलैया वर्णन, ओ चंदन वन में सांप हमरा सबसे बढ़िया वह लागल, चंदन वन में सांप। और लेकिन वह लागल जे एहिमे किछु राजनीतिक किछु बेसी भऽ गेलैया। चंदन वन में सांप या जेना और छनि कविता, पहिल यथास्थितिक वादों के लेल ओते कनि और हिनका आगाँ तक बढ़क चाही छलनि, जे किछु एक से एक कविता छै। अंतिम कविता जे संग जे छनि हुनकर, ओ जे छत विक्षत अस्मिताक महाद्वीप, ई सबसे सफल कविता छनि। और
ई अपन सबके जे परिचिति दैया ई आ सोचऽ के लेल बाध्य करैया जे हम सब जे छी से तऽ छी है वैसे बदलब कि नहीं, इहो एकटा बात कहैया। और हमरा किछु और मौका भेटै तहन बेसी पढ़ितहुँ। जे ओवरऑल हमरा जे देलियै है किताब हालांकि लऽ आयल छलहुँ, लेकिन पढ़ैत जी तते नहीं मौका तऽ सब पैनलिस्ट के ओतबे भेटलनि है जतबे अपने के भेटल है सर। और हमरा लगैया जे ई किताब पढ़े के लगभग 100 पेज की पोथी छै, तो 7-8 दिन में पढ़ल जा सकै छै, लोग पढ़े छै और पढ़ि रहले, अपने पढ़ने हेबै। एनीवे हम दोसर पैनलिस्ट पे पहुंचे छियै हिनका के बाद, और हम शैलेंद्र शैली लग में पहुंचे छी। और शैलेंद्र शैली जी से हम निवेदन करै छियनि पहले जे अपने पहले अपन माइक के अनम्यूट कऽ लियौ, और तदुपरांत एहि संग्रह पर ओवरऑल अपने की विचारे छियै से हमरा सबके जनतब करबियौ। शैलेंद्र शैली जी। शैली जी अपने के माइक म्यूट है, अनम्यूट कर लिया इसमें। बाजियो भ गेल अनम्यूट भ गेल, बाजल जाओ। हाँ हेलो जी जी सुनै छी हमरा? हाँ बाजियो, सुनै छी। हाँ जी, गोर लागै छी। कहलहुँ जे ई जे अखन कहलियै जे समय सबके, हमरा काल्हि खन PDF खुलल हैं, पुस्तक तऽ नहीं भेटल छै, डाके में छै, लेकिन हम पढ़ि लेलहुँ सबटा। जी जी तऽ कोनो चीज के पढ़े ले 7-8 दिन नहीं चाही, करेटा रहे छै से क्षमा याचना सब। ई जे यथास्थितिक बादक लेल जे कविता संग्रह छै, एकर कविता सब विभिन्न समय में रचल गेल छै। और जे कवि छथिन, ई अपना सब अखन गप में कहैत रहिए जे मुक्ति बोध के कविता, दीर्घ कविता बहुत सरियाल नहीं छै, क्षमा सहित कहै छी, बहुत सरियाल नहीं छै। बहुत चीज के कने गंभीरता से बुझ पड़े छै, से ओ असुविधा से बाहर छै रमेश जी। हिनकर कविता सब जे कहल चाहे छै, जे लिखलखिन है से कहै, स्पष्टता के संग माइन्यूट ऑब्जर्वेशन के हिनका बैच है जी। कवि रमेश के माइन्यूट ऑब्जर्वेशन के बैच है, एकदम सूक्ष्मता से अन्वेषण करे छथिन। वो अन्वेषणक कविता छै यथास्थितिक बाद, वो जे छत बिछत अस्मिता के बाद। लेकिन एहिमे एकटा कविता छै जे कविता के बने के क्रम में से हम रमेश जी के आसपास छियै, वो छै कोसी घाटी सभ्यता। सर कहलखिन कि जे राजनीति के बात कने बेसी आबि रहल छै। राजनीति से जे आदमी जे चीज से जते बेसी परेशान हेतै, ओकर साकांक्ष मन ओहि चीज के विरुद्ध ओतबा बेसी जेतै। कोनो भी कविता के बने के क्रम एकाकी नहीं होइ छै। कवि जखन ओ कविता के रचना कए रहल छथिन, तो ओ सब परिदृश्य के बीच में ओ कए रहल छथिन। कोसी घाटी के सभ्यता के जखन ओ लिखल गेलै, ओहिमे देखबै किछु एतेक मने अथी छै, अनवरत चीज सब छै, जे सब कोसी के लोक होय के बावजूद हमरा सब हिनका कविते से बुझलियै। आ बाद में जखन ओकरा एग्जामिन केलियै तो ओ सब बात सही छै। रमेश जी के दीर्घ कविता के बेस हमरा बुझाबै है जे हिनकर बहुत सुंदर सुंदर कथा सब जे रहलै है, ओ हिनका बुस्ट केलकनि है जे ई दीर्घ कविता लिखैत। मैथिली में दीर्घ कविता बहुत कम लिखल गेल छै। हमरा सबके सामने में जे दीर्घ कविता सब छै, ओहिमे हरे कृष्ण झा के किछु कविता छै, राजकमल चौधरी के मुक्ति प्रसंग छै, बाद के समय में राम चैतन्य धीरज जी के से मुक्ति गीत छै। एकर अलावा कोनो आर सार्थक चीज छै तऽ हमरा सामने नहीं है। रमेश जी के अंदर में जे एकटा लोक छै, कवि के अंदर में जे एकटा मनुष्य छै, ओ अपन प्रतिक्रिया के बांध के राखे छै, और उचित समय में उचित आसंग के संगे से ओकरा प्रकट करे छै। ई सब कविता सब बहुत शानदार छै। हमरा एहि बात के बहुत नीक लागि रहल यऽ कि हमरा सब ओहि समय में छी जखन ई कविता सब लिखल जा रहल छै, और इनकर सब कविता, वो चंदन बन वाला कविता हो, 6टा कविता एकम एक छै, लेकिन ओहिमे जे सबसे बेसी हमरा
उद्वेलित केलक है ओ छै यथास्थितिक बादक लेल। जी भाषा जे रमेश जी के छनि कविता के आक्रोश जे छै ओहिमे बहुत किछु एहन कहि दै छै, हिनकर कोनो एकटा चीज उठा के पढ़ियौ तऽ हिनका बारे में अहाँ सांगोपांग लिख सकै छी। जी तखन आब बाकी लोग बाजैत तऽ फेर हम कहब किछु। जी जरूर जरूर। बहुत अहियो लेल धन्यवाद जे अहाँ समय सीमा के भीतरे में अपन गप कहलहुँ। हम आब अबै छी श्री निवेदिता मिश्रा झा लग, और हुनका से ओवरऑल संग्रह पर हुनकर की विचार छनि से हम सब बुझऽ चाहबनि। गुंजन जी, कविता के जे संग्रह छै पीडीएफ जे हमरा भेटल, तो ओहिमे कमल मोहन चुन्नू जी सर जे छथिन कविता के भूमिका लिखलखिन, तऽ कविता के भूमिका ततेक स्पष्ट छै, ओहिमे अहाँके सातो कविता के सारांश कतौ न कतौ ओकर झलक आबि जाइ छै ओकरा पढ़ला से। हम चूंकि छोट कविता लिखे छियै तऽ हमरा कविता समझे में हमरा लागल कि कविता मतलब कहीं कविता में उब हेतै, कहीं मने कतौ कविता में कोनो कमी हेतै, लेकिन जेना दीर्घ कविता के एकटा मापदंड होइ छै, एकटा बैरोमीटर होइ छै जे केंद्र में लिखल एकटा केंद्र सोच के कवि लिखे छथिन कविता के, तो ओ कविता के पूरा तरह से रमेश जी ओहि पर पूरा न्याय केलखिन। कविता अहाँ के शुरू से लेकर अंत तक कतो कविता में अहाँ के उब नहीं हुई है। कविता में दोसर ई नया प्रयोग दीर्घ कविता में तो बहुत मतलब मैथिली में हम किछ कवि के मतलब बहुत कवि के नहीं पढ़ने छियै, जेना हेतुकर झा के छलनि, राजकमल चौधरी के छलनि, और मुक्तिबोध के, निराला जी के, और बाद में हम एक अरुणाभ जी के यक्षिणी पढ़ने रहिए। तो ओहि में जे छै ओहि कविता में हमरा लागल कि ओहि कविता से कतो ई कमतर कविता नहीं छनि रमेश जी के। सातो कविता आय के परिस्थिति में जे भ रहल छै, ओहि कविता के हर कविता अलग अलग तरह से ओकरा पूरा तरह से क्लासिफाई करे छै। कविता प्रेजेंट के देखे छै, कविता पास्ट के देखे छै, और कविता भविष्य के देखे छै। कविता के शीर्षक छै यथास्थितिक बादक लेल, मतलब एज इट इज जे स्थिति छै ओकर बाद की, तो कवि के सूक्ष्म दृष्टि बहुत दूर भविष्य तक जाइत छै। तो पहिल कविता जे हुनकर छलनि यथास्थितिक बादक लेल, ओहि कविता में गाम के जो हुनकर पिति छथिन, ओ हमरो पिति छथिन, अहूँ के पिति छथिन, हिनकर बिंब कतेक मजबूत छै कि गाम में दूटा भाई होइ छै। एकटा जस्ट उदाहरण दै छै, दूटा भाई होइ छै, एकटा शहर में आबि गेलै, एकटा गाम में। तो ओ पिति के गामक स्थिति में कोन तरह से पिति अपन निर्वहन करै छथिन, अपन जीवन के व्यतीत करै छथिन, ओहिमे पिति छथिन, भऽ सकैत रहे कि ओ मतलब दोसर हुनकर कोनो दोसर रिश्तेदार के नामो लऽ सकैत रहथिन। ओहिमे ब्राह्मण के ऊपर, आरक्षण के ऊपर बहुत पैघ उंगली उठायल गेल छै। अहाँ के हिनकर कविता में जे पैरेलल कॉन्ट्रास्ट में हिनकर कविता चलै छनि, ओहि कविता में हम ई देखलियै कि कविता प्रेजेंट में छै, ओकर मने ओपन एंडेड कविता छै, जे कविता अहाँ के प्रश्नों कऽ रहल छै, कविता अहाँ के आंसरो दऽ रहल छै। कविता शुरू होइ छै गाम के यथास्थिति के बाद के लेल, मतलब कविता में त्राहि छै, कोना परेशान छै, कोना भूख छै, कोना गाम में उपज नहीं छै, गाम में हम सब दान से ब्राह्मण के जे हम सब ब्राह्मणवाद के जे छै तुरंत कविता में लिखल छै कि कविता में ई कहल गेल छै कि काकी कहे छथिन, मने चाची कहे छथिन हुनका बजाउन, जो मुर्दघट्टी में जे बैस के ओ बैसल छथिन, हुनका आनि के फेर जे जेना अपन सब आगि सबसे मुक्त करा, ओहिठाम ओ मतलब जगबै छै कि अहाँ हताश नहीं जोइन हो। दोसर कविता कोसी घाटी सभ्यता, तो चूंकि हमर नानी गाम सहरसा मतलब अछि, तो कोसी के बहुत मारि देखली। हमर बहिन के बियाह ठीक भेले, 5 दिन के अंदर में पूरा गांव बहि गेले, मतलब ढंगा जे गाम छले पूरा बहि गेले। तो कोसी के त्रासदी से अपना सब आदमी खूब नीक जकाँ ओ करे छी। ओहिमे एकटा हम पंक्ति कोट करब जे हम मतलब पढ़लहुँ आ हमरा कना गेल कि भूसना से नो नहि बालू रगड़े छथि कोसी पुत्री, सुने जाओ नीक लोग सब। मतलब कते कष्ट छै, कते कोसी के जे व्यथा छै। हम सब जे दिल्ली में आए बिहारी छिए, हम जे मुंबई में हम मने की जे नाम से हम सब तरह तरह के नाम से छिए,
तो वो कोसी के बहुत परिणाम छे। तेसर हमर वो जे वाराणसी, तो वाराणसी में कहले गेल छे कि साढ़ विधवा, तो एठाम फेर रमेश जी हमर मिथिला के ओइ पर उंगली उठबै छथिन कि मिथिला में विधवा लेल जगह नहीं छे, वो महादेव के नगरी में चल जाय छथिन। समय अगर बेसी होइत है त रोक देब हमरा। तो हमरा कविता और हमर पसंदीदा कविता अछि, मतलब जे हुनकर कविता छने घृणाक आंख में धतरा। तो बात के अगर हम पूर्ण विराम कहबे दैले तो रमेश जी सर के ई छै कि हिनका लग में नॉलेज अथाह छै। तैमूर लंग से ल के ई म्यांमार के देखे छथिन, ई मतलब पूरा कश्मीर के देखे छथिन, मोहनजोदड़ो के मुर्दा के टीला के देखे छथिन। हिनका इतिहास के जानकारी ओतबे छै, हिनका मैथिली के जानकारी ओतबे छै, जखन कि लेखक लग में कोनो एकटा सुर में लेखक पकड़े छै। त कविता अखन यह कहे छी हमरा बहुत नीक लागल, बहुत मतलब हमरा लागल सीखे वाला छै। कविता तो बहुत लोग लिख रहल छै, लेकिन हमरा हिनकर बहुत नीक लागल। अगर जी बहुत धन्यवाद अहाँ के। और अब हम रमन कुमार सिंह, जना अपन लोगन के शुरू में कहने रहे जे रमन जी दिल्ली में रहे छथि और मैथिली में 2टा संग्रह छनि हिनकर। तो हम रमन जी से निवेदन करे छे जे हिनकर ओवरऑल हिनकर संग्रह पर अपने की विचारे, और एक बाद अपना सब एकटा डिबेट में इंटर करब सब वक्ता के विचारक बाद। तो रमन कुमार सिंह, रमेश जी के कविता संग्रह यथास्थितिक बादक लेल अपने ओवरऑल केना देखे छियै संग्रह के? ओवरऑल संग्रह हमरा नीक लागल। 7टा कविता में और 7 कविता जे छै से एहि संग्रह से पहले सब जगह माने और संग्रह सब में आयल छै। खास कऽ के 4 गो 5 गो कविता तो शायद हुनकर काव्य द्वीपक ओहि पार में संकलित छै जी, जेकि हमरा पोथी हमरा पर लगे तो ओहि में हम पढ़ि लेलहुँ देख के। और क्या कह सकै छी जे पोथी के पन्ना पूर्ण अछि, बदलल अछि खाली गत्तेटा। लेकिन कविता के जहाँ तक बात करो तो कविता में हिनकर दीर्घ कविता के एक जगह सब कविता के पढ़ने, छोट छोट कविता हिनकर बहुत पढ़ने छियै, पहलियो से पढ़ने छियै। आ हमर लेखनक शुरुआती दौर में जे कुछ वरिष्ठ लोग सबसे हमरा सानिध्य भेटल ताहिमे रमेशो जी रहैत, हिनका सबक सानिध्य में हम सब आगू बढ़लहुँ है। तो हिनकर जे कविता के वरिष्ठ दीर्घ कविता सब के हम देखलहुँ एम्हर एक साथ, तो ये हमरा पढ़े बहुत नीक लागल। कविता में देखियो लगभग कविता बुझे में आबै छै, कविता के अहाँ नीक जकाँ समझ सकै छियै। कहीं कहीं कतौ कविता जटिल हमरा सेहो बुझाइया, कतौ बात कुछ ओझरेले या, जना अहाँ कह सकै छी जे कतौ पुनरुक्ति दोष सेहो हमरा बुझायल। लेकिन ओवर पुनरुक्ति दोष जना अहाँ कोसी घाटी के सभ्यता कविता के अहाँ देख लियो, एक ही लाइन बेर बेर आबै छै, नहीं मन कोसी मैया के मनाउन कोना हेतै, कोसी मन उ लाइन बराबर हरेक अथी पर आबि रहल छै, रिपीटेशन है के बुझाएले में। हाँ रिपीटेशन पुनरुक्ति क्या करना जी। एकर बाद हुनकर दोसर तेसर कविता छनि घृणाक आँखिक धधरा। ई बहुत सुंदर कविता हमरा लागल। घृणाक आँखिक धधरा बहुत सुंदर कविता छनि। हिनकर लास्ट कविता जे छनि छत बिच्छत अस्मिताक द्वीप या कुछ एही टाइप के छनि, ओ कविता जे मैथिल आ मिथिला पर लिखने छथिन, वो कविता हिनकर बहुत सुंदर छनि। छत बिच्छत अस्मिताक महाद्वीप कविता बहुत सुंदर छनि। वाराणसी कतऽ अछि मुक्ति पथ, ई कविता बहुत सुंदर, बहुत विचारोत्तेजक कविता छनि। महाविस्फोटक महाप्रयोग आ चंदन वन में सांप, ये दोनों कविता कने हमरा उड़ाओ जकाँ बुझायल। बाकी कोसी घाटी के सभ्यता तो पाथरक दूध में संकलित छनि। ई कविता एकदम मिथिला के माटि पानि से जुड़ल, हमरा अहाँ के दर्द से जुड़ल, सब चीज के बढ़िया से रेखांकित करे, सब दर्द के सब अथी के रेखांकित करैया। और पहिल कविता जे हिनकर छनि जना
पहिल कविता हिनकर छै यथास्थितिक बादक लेल शीर्षक कविता छियनि। एहिमे एकटा मैथिल पिप्ती छथिन, ओ ओहिमे लिखल छै जे जातिसँ ब्राह्मण छथिन और हुनका ओहि बातके जातीय गौरव सेहो छनि और ओकर अहंकार सेहो छनि। लेकिन मुश्किल छै जे जातीय गौरव और जातीय अहंकार से हुनकर पेट नहीं चले छनि, बुतात नहीं चले छनि, हुनका खेत कोड़ैये पड़ै छनि, खेत जोतैये पड़ै छनि से सब। आ ई कविता जे छै से यथास्थिति के विरोध में लिखल गेल छै। लेकिन एहिठमा एहि कविता के संग बहुत आदमी कहलखिन जे बहुत बढ़िया कविता छै, कविता सही में बहुत बढ़िया छै शुरू से अंत धरि, लेकिन लास्ट में जाके ई कविता वैचारिक द्वैध के बात करै छै। अहाँ जेना बात करू जे यथास्थिति के विरोध में लिखल छै ई कविता, लेकिन अंत में जे यथास्थिति से लड़ाई करे खातिर जे टूल्स अपनेलखिन है, जे वैचारिक टूल्स अपनेलखिन है, वो अपने आप में यथास्थितिवाद छै। अब जेना कहू केना, एकर अंतिम पंक्ति, अंतिम कुछ पंक्ति हम पढ़ि के सुनाबै छी। तैं हमर पित्ती के चिकरू कने भाई, जे घूर से तो छोड़ के ओ आबैत कने आगू आ लागि जाइत जल्दी से यथास्थिति के टाटी फड़की बनबाक संगोर में हमर पितियन इंतजाम करैत आगि पानि लोह पाथर, जे मूर्धघटी से घुरला के बाद हम सब आगि पानि लोह पाथर के यथास्थिति से भ जाय नीचे। ई आगि पानि लोह पाथर छुअब जे छै से एकटा पारंपरिक लोकाचार छियै और इहो यथास्थितिवादी के अंग छियै। और एही से वो चाहे छथिन जे यथास्थितिवादक प्रेत से हम मुक्ति पाबि ली। तो तैठमा हमरा कने वैचारिक द्वैध बुझायल, या नहीं तो भए सके अचानक में ही हुनका आयल हन रूपक व्यंग और वो चूक में एहन प्रयोग केना हेथिन। लेकिन एहिठमा ई हमरा एक कविता में बुझायल। और कविता पर आगू हम बात करब कि और बाजी हम जी जी बिल्कुल अपने से गप करबे एकर बाद। सेकंड अथी में हम आब श्रोतागण अपने लोकनि से कहै छी जे हमर जे एखन उसका पैनलिस्ट सब छथि तिनकर सभक विचार आबि गेलै, मोटा मोटी हम सभक विचार के नोट डाउन केने छी और आब एकटा बहस में करै छी जे हिनके सभक बातक मने नींव राखि कऽ एहि बहस के आगू बढ़बै छी। हम शैलेंद्र शैली से पूछऽ चाहै छियनि जे हुनका से हुनकर माइक हम अनम्यूट कऽ दै छियनि और हम हुनका से पूछऽ चाहै छियनि जे रमन जी एखने कहलखिन है जे हिनका कविता में द्वैध के स्थिति बने छनि, यथास्थितिवादक कविता के चर्च करैत ई कहै छथिन जे ई द्वैध के स्थिति बने छनि कविता में जटिलता के बात केलखिन हैं और कविता में पुनरुक्ति दोष के बात केलखिन हैं। पुनरुक्ति दोष पर उषा किरण खान के एखन कमेंट छलनि हैं फेसबुक में, हम देखे चलहुँ हैं, तो जे भऽ सकै छै लेखक के अपन स्टाइल हनि या एकटा नया शिल्प हनि हुनका लेल। तो से कविता के जटिलता, पुनरुक्ति दोष और वैचारिक द्वैध मूल रूप से तीनटा बात कहलन है अपन वक्तव्य में श्री रमन कुमार सिंह जी। एहि तीनों चीज के श्री शैलेंद्र शैली अपने कोना देखै छियै? की अहाँके लगैया जे रमेश जी के कविता में जटिलता छनि, वैचारिक द्वैध छनि वा पुनरुक्ति दोष छनि? रमन जी सुनै छी? जी 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 सुनै छी। सुनै छी अपने सब? जी रमन जी, हम हमरा सबके दू तीनटा मित्र आर जे प्राथमिक पाठशाला में पढ़लियै, जी ओ पाठशाला के नाम छियै रमेश। तो हमरा सबके अपेक्षा हिनका से बेसी भए गेल। जी जतऽ तक पुनरुक्ति के बात कहलकै, जे कविता ले कहै छै ओ जे कोशी के जनजीवन में जेबै अहाँ तो ओहिठाम ओ चीज रहै छै। एकटा गीत हैत या कोनो एकटा गप हैत, ओहिमे 50 बेर एके गप आबै छै। तैं ओ एलैये, ओ पुनरुक्ति नहि छियै। तैं ओ एलैये चूंकि रमेश जी के ओ जीवन देखल छै ने, जीवल छै, तैं ओ एलैये जे कोशी के ई नहीं मनाबन, फला के ई नहीं हेगे कोशी के नचैया तऽ हेगे ई करैया। ओ एकटा कंटिन्यूटी छियै कविता के, ओ पुनरुक्ति नहीं छियै हमरा हिसाब से। दोसर गप की कहलियै अहाँ? जटिलता, कविता में जटिलता कतौ नहीं हिनका लेखन में जटिलता नहीं छै। एहि दुआरे जटिलता नहीं छै, जे चीज नहीं बुझि रहल छी हमरा जटिल लागे लगतै तो जटिल नहीं हेतै। हम जे छियै मित्र हमर ई बुझथिन गे, जटिलता ओ चीज के कहै छियै जे खुलि नहीं रहल छै। जे चीज खुलल छै ओ जटिल केना हेतै?
केना हेतै? उलझन नहीं छे, उलझन के गप आदरणीय सर भी कहलखिन, एकटा ओ शुरू में कहलखिन जे उलझ छे, हमरा त कतो उलझन नहीं भेटै छे। उषा किरण खां के अखन अहाँ कोट केलियन जो कहै छथिन जे स्टाइल छे, नहीं वो स्टाइल रमेश जी के नहीं छे, वो स्टाइल वो कविता के जरूरत छे, जे कविता में वो पुनरुक्ति आबि रहल छे ओकर जरूरत छे। जी यथास्थिति के बाद में जो कहै छथिन रमन जी कहलखिन जे वो कंट्राडिक्ट करे छे अपने गप के, जी हाँ वो से नहीं छियै। रमेश जी के कविता के अपना सब स्पीड देखे छियै, ओकर कंटिन्यूटी देखे छियै। एकटा चीज आर देखे पड़त हिनकर कविता के, हिनकर कविता में बहुत गंभीर व्यंग छै। कोनो बात ई कहै छथिन जेकरा में बहुत अपने आवाज नहीं आबि रहल है। श्री शैली जी अपने के आवाज नहीं आबि रहल है। हेलो जी अबैया, आप हेलो अबैया जी हाँ आप सुनाई वो जो व्यंग के हुनका व्यंग के से रहले ना, हुनकर व्यंग ओहनो सामान्य स्थिति में बहुत फरिछायल नहीं रहे छै बहुत लोग ले। त हमरा लगे शायद हमर मित्र के से भेल होय, ओना अपन अपन नजरिया छै, हम जते देखलिए से कहब। जी जी अब हमरा तो सब कविता सांगो पांग एकदम बढ़िया से कसल बुझावे या। कविता के काज जे करे छथिन त हमरा सबके एकटा अग्रज छथि, रमेश जी के मित्र छथिन, वो कहे छथिन जे हम कविता एके बेर में लिख ले छियै, एके बेर में लिख ले छियै। त से इनका नहीं छै, ई रिराइट करे छथिन, ओकरा पर डिस्कस करे छथिन अपना से, तखन इनकर कविता पिपनी से उतरे छै, ते ओ कतो से ओझरायल फजरायल नहीं छै। निवेदिता जी अहाँ के की लगे? रमन सिंह जे एखन कहै छलाह कविता के इनका बात से हम एग्री करे छी। रमन कुमार जी के गप, हाँ रमन जी के गप से किया एक तरफ जखन वो कविता में अपन काका के ब्राह्मण कहे छथिन, ठीक छै, ब्राह्मण की दिक्कत छै अंदाज से, ठीक छै, तो कविता तो केंद्र बिंदु में लोग अपने से सोच के लिखे छै, ठीक छै, जे अपना महसूस करे छै, अपना आंख के देखे छै। दोसर हुनकर जस्ट छत बिछत अस्मिताक महाद्वीप में एकटा लाइन छै, जाति पाति टोल में उझरायल अछि मिथिला, ओहिठाम अपन गप काटि दै छथिन, ठीक छै। तो जखन हम ई चीज एक तरफ से ई बात छै, एक तरफ से कविता में जे आगू कविता जे एकर परिणाम एले है, तो ओहिमे ई बात आबि गेलै। दोसर बात कि अहाँ हिनका में उपन्यासकार के गुण बेसी छै, चूंकि बात तो ओतबे छै, आइ काल्हि एको लाइन के कविता भ रहल छै कि कविता मतलब तो ओ कविता के कतो कतो सचमुच हमरो लागल पुनरावृत्ति, जे मतलब उषा किरण दीदी कहलखिन भ सके स्टाइल, तो सचमुच भ सके स्टाइल। कविता संग्रह तो बहुत नीक छै, बिल्कुल बिल्कुल नीक छै। कतो प्रेम के कतो लाग लपेट जे नया युग के बाते नहीं छै, बिल्कुल। जखन कविता में अपने माने छै जे कविता में पुनरुक्ति दोष छै वा कविता में जटिलता, कोनो चीज एहन नहीं होय छै जो पूर्णतः परफेक्ट होय छै। अगर सिर्फ सब परफेक्शन पर चलबे तो कोनो चीज, अहाँ कोनो चीज के देखियो तो कनी न कनी रहे छै। ई चीज हमरो लागल, लेकिन मतलब कविता स्वांतः सुखाय लिखल जाय छै, अपना ले लिखल जाय छै, पहिल बार। दोसर ई कविता हम सब 6 आदमी के बहुत नीक लाग रहल छै, ई जरूर मतलब कवि के किताब ले सफल ओ छै। त ई एक लाइन तो हमरो कनी लागल, भ सकैया मतलब शायद रमन जी हम निवेदिता जी अपन वक्तव्य में कहै छलियै जे कविता ओपन इंडेड रहै छनि। ओपन इंडेड इन द सेंस हिनकर कहै छलनि जे कविता सवाल सेहो करै छनि आ समाधान सेहो दै छनि। अहाँके लगैया जे रमेश जी की कविता सब जे छनि एहिमे से सवाल सेहो करै छनि आ समाधान सेहो करै छनि, कहि सकिए? श्री रमन कुमार सिंह कुछ कविता में। हेलो श्री रमन सिंह जी, अपने लग आवाज पहुंचे हमर? आवाज हमर आवे है जी, आवाज आबि रहल, वीडियो अहाँ के आवाज आबि रहल, हमर आवाज आबि जी आबि रहल। साकेत आवाज आबि रहल, साकेत आवाज आबैया? जी आबैया।
हमर आवाज आबि रहल है? जी आबि रहल है, जी सर आबि रहल है। देखियो हाँ ठीक 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 छै, हम सुनि लेलहुँ। जे निवेदिता जी के सवाल छै जे ओ हुनकर समस्या सुझाव दै छथिन लेकिन समाधान नहीं सुझाबै छथिन, है ना? जी नहीं जी नहीं, वो कहै छथिन दुनू काज अपने कविता में करै छथिन, समस्या से हो, सवाल से हो करै छथिन, समाधान से हो। आज नहीं आबै छै जी नहीं स्टूडियो देखियो समस्या और समाधान, कविता के काज नहीं छियै समाधान सुझेनाइ, कविता के काज छियै जे समाधानक रास्ता देखेनाइ। और ओना तऽ हिनकर कविता में लगभग जे समस्या की छै, ओकर कारण की छै, ओकर निदान की हेतै, तकर ओ पड़ताल कए लै छथिन जे कतय समस्या छै, किया समस्या छै। तऽ स्वयं पाठक जे छै ओतबा पाठक पर छोड़ना चाही जे पाठक ओकरा समाधान के रास्ता अपन ढूंढ लेते, लेकिन वो रास्ता बता दै छथिन जे एहिठमा समस्या के जड़ एहिठमा छै, एहि जगह से ई प्रॉब्लम शुरू भए रहल छै। और से ओहि स्तर पर हिनकर कविता में कोनो दिक्कत हमरा नहीं बुझायल। जे कविता सबके हम बुझि सकलहुँ है, जे कविता सबके हम पढ़ि सकलहुँ है, जेना दूगो कविता हम बतेलहुँ जे बहुत उबाऊ जकाँ लागल हमरा, ओकरा हम नहीं पढ़ि सकलहुँ बहुत बढ़िया जकाँ, तऽ ताहि दुआरे ओकर बारे में नहीं कहब। हम और जे कविता सबके बात करलहुँ ताहि सबके बारे में। कविता में सवाल पूछना ओकर समाधान देना ई अपने नीक माने छी कि एकरा ई नीक स्टाइल माने छी, खराब स्टाइल माने छी? ई कभी कभी अपन अपन पर निर्भर करे छै, कोनो एहन नहीं छै जे समस्या के समाधानो होबाके चाही। और समस्या तो उठेबे करते, कविता के काज छियै प्रश्न उठेनाइ, प्रश्न केनाइ। जरूरी नहीं छै जे अहाँ कविता ओकर प्रश्न के लिए तो ओकर जवाबो तो धरि पहुँचेबो करियो, जवाब के इंगिती बता दियो, समस्या के जड़ बता दियो। मूल बात ई छै, ओतऽ पाठकों के लेल तऽ पढ़ब जे छै से अपना आप में एकटा रचनात्मक आस्वाद की चीज छियै। और पढ़नाइ जे छै से पाठक के एक दृष्टि दै छै जे हम ई समस्या एना छै और एकर जड़ में ई छै, तकर बाद पाठकों के एगो स्पेस मिलना चाहिए जेकर समाधान के रास्ता उ तलाश करे। हमरा नहीं बुझाबैये जे समस्या के जवाब समाधान अहाँ सुझा देलिए आ तब कविता बढ़िया बनते, से नहीं बुझाबैये। गंगा बाबू अपने से हम पूछे, अपने अपन वक्तव्य में कहने छलिए जे राजनीति बेसी भ गेलै, की अपने मानै छियै जे कविता में राजनीति नहीं हेबाक चाही? कियाक तऽ शैलेंद्र शैली अपने से ठीक उलट बात कहलनि जे कविता में राजनीति रहक चाही, अपने कहै छियै जे कविता में राजनीति बेसी भ गेलै। अपने की मानै छियै दुनू बात? रमेश जी के माने दीर्घ कविता में तो सब चीज हेबे करते, राजनीतियो हेतै। हम ई नहीं कहलहुँ है राजनीति नहीं आबक चाही, राजनीति से हम सब जे अपने कहने रहे जे राजनीति बेसी भ गेलै, चंदन वन में साफ कविता के बारे अपने कहने रहे। हाँ चंदन वन में हाँ तो वो राजनीति जे छै एहन बात नहीं जो नहीं हेबाक चाही, किछु बेसी भ गेलै है। जेना ओकरा कहनी जेना कोना बेसी भ गेलै, जेना अब जेना ओइठाम वो हम कहलहुँ ने जब यथास्थिति के बादो में ई चीज छै, औरो कविता सब में छै, मैं किछु और हम चाहे चलिए डीप में जैते ई सब जे छै। हम डीप में, राजनीति तो स्वयं में एकटा बहुत डीप प्रक्रिया छै। अगर राजनीति में कवि छथि वो अपने कह रहलिए जे कविता में हाँ अब स्पेशली ये बात के जोड़ दो जी नहीं, हम जोड़ नहीं दे रहल छी, हम अपने के वक्तव्य अपने सोझा राखि रहल छी। अपने एखने कहलिए राजनीति बेसी भ गेलै, तऽ बेसी भेनाइ मतलब छै जे कवि डीप में गेलखिन, जहाँ डीप में गेलखिन तैं बेसी भ गेलै। और दोसर वक्तव्य में अपने कह रहलिए जे कनी और डीप में जैतै, तो इससे कोना संभव है सर? या डीप में गेलथि, परिस्थिति के डीप में कहलहुँ हँ जैतै। ओना अहाँ के जना देखियो एहिमे बहुत कुछ भेलै है, जना मैथिले समाज के बहुत किछु एक्सपोज केलखिन है। वो एक्सपोज हरिमोहनो बाबू केने रहथिन कथा के माध्यम से। हरिमोहन बाबू के कथा के एक्सपोज करे के जे हुनकर स्टाइल छलनि हरिमोहन जी के कथा के, और रमेश जी के हाँ रमेशो जी के अपन स्टाइल छन। रमेश जी ओहिमे हम तुलना नहीं कर रहल छी। जी नहीं, हम तुलना हम कहै छी
दुनू के अलग अलग समय छनि। एकटा सवाल एतऽ ई होइए जे जँ अपने ई मानै छियनि जे हरिमोहन बाबू सेहो केने रहथि एक्सपोज, रमेश जी सेहो कऽ रहल छथि, हरिमोहन बाबू के एक्सपोज में जे चीज रहनि से की अपने के लगैए जे रमेशो जी के कविता में वएह चीज एक्सपोज भऽ रहल छै आइयो? कतौ कतौ तऽ लगैए जे ओहो तहन कऽ रहल। जी एहि बात पर शैलेंद्र शैली जी से हम मने गप लै छी। शैलेंद्र जी, शैली जी अपने हाथ कहलिए। हरिमोहन बाबू सुनै छी? जी जी बिल्कुल कहल सुनै जाउ। छी। हाँ हाँ हरिमोहन बाबू जे एक्सपोज केलखिन जी ओ टच एंड गो रहे, जी बहुत पैघ फलक पर बहुत पैघ एक्सपोज नहीं केलखिन, ओतबेटा एक्सपोज केलखिन जतबा में हुनकर व्यंगक चासनी काज कऽ सकैत रहनि। क्षमा प्रार्थी जी छी एहन शब्द से किनको यदि हृदय दुखाबै छै, कि जी ओ जे परिवेश में रहलखिन ओ परिवेश में एक्सपोज करे लेल बहुत किछु नहीं रहे। जी रमेश जी जे परिवेश में जन्मलखिन, पललखिन, पढ़लखिन, नौकरी चाकरी केलखिन या लेखन करै छथि, एहिमे एक्सपोज करे वाला बहुत से मेन हॉल छै। हरिमोहन बाबू के रोड में हुनकर साहित्य यात्रा के रोड में 5टा 6टा मेन हॉल रहे, हिनका वाला यात्रा में 5000 मेन हॉल छै। तो दुनू एक्सपोज करे के अर्थ कनिटा नकारात्मक भए रहल छै। एक्सपोज हम एहि दुआरे कए रहल छियै कि हमरा एकर समाधान चाही समाज से। तऽ हरिमोहन बाबू के जे समाधान चाही छल ओ बहुत छोट रोड, 4टा 5टा मेन हॉल रहनि हुनका। रमेश जी के जे कथा यात्रा छै ओहिमे से ओ कोन रिखियासन छै सेहो छै, कोन रिखियासन छै हिनकर एकटा कथा में, ओ रिखियासनो के देखै छथिन, ओ हमरो देखै छथिन, ओ अपन पित्ती के जे ब्राह्मण वाला सोच छै ओकरो देखै छथिन। हुनका कथा कविता में हुनका रौदी कामत सेहो छनि, फलना सेहो छनि, चिल्ला सेहो छनि। एकरा केना हम हिनका हुनकर अलग अलग एक्सपोजर के जो हिसाब छै, हिनकर जे चिंता छै ओ सार्वजनिक छै, हुनकर चिंता सार्वजनिक नहीं रहे। ते दुआरे हरिमोहन बाबू के एक्सपोज करे वाला एंगल आ रमेश जी के एक्सपोज करे वाला एंगल के हम इकट्ठा नहीं कह सकते आ नहीं एकर तुलना संभव छै। जी अहाँ जे समय में, हम जे समय में ट्रेन चढ़ैत रहिए तो 5टा स्टेशन होइत रहे, अहाँ जे समय में ट्रेन चढ़े छियै 500 स्टेशन छै। तो अहाँ जे अपन यात्रा वृत्तांत लिखबे तो ओहि में 500 जगह के गप हेतै, हम लिखबे तो 5टा के गप हेतै। तो रमेश जी जकरा ले साकांत छथिन, जकरा ले लिखै छथिन, ओ रिखियासन से लऽ के रौदी कामत, फला मरर, फला घुटर, फलना झा सब जगह से गुजरे छै। ते दुआरे हिनकर चिंता के आसपास नहीं रह सकै छी। बाकी फिर सर से जे कहबनि हमरा लगल जी बीच में। जी जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और हम निवेदिता जी अहाँ से माने अहाँ कहने रही जे रमेश जी के कविता ओपन एंडेड, जे सवाल हम रमन जी से पूछने रहिए जे ओपन एंडेड होइ छै, सवाल समाधान दुनू दै छथि। ओ दूटा बात एतऽ होइए, पहिल बात जी जी नहीं, समाधान में हमर अर्थ ई भेलै कि समाधान में जेना ओ पहिने पहिल कविता छलै यथास्थितिक बातक लेल जे छै, ओहिमे पहिने एकदम लाचार भऽ गेलखिन हेँ, बैस के जाके एकदम अपन बैसल छथिन जतऽ मुर्दा ओ वाला छै, ओहिठाम से फेर आवाहन करै छथिन हुनकर पितियाइन कि अहाँ आबि जाउ, आबि जाउ। तो ओ कविता के ओहि ठाम से हम ई सोच के हमरा जे लागल, वो कहे छथिन कि नहीं बैस के किछु नहीं चलत, आब जे छै फेर से हम ओही से नया रास्ता सोची। तो ई हमरा लागल। एही ओनाहिए जेना कोसी वाला बात छै, तो कोसियो वाला बात में हमरा ई लागल कि कोसी के ओहि पर कोनो घाटी या कोनो सभ्यता के कविता जे हम पूर्ण पहिल जे सभ्यता एले है ओकर विनाशो के संग एले है, लेकिन कोसी के सभ्यता में जे लास्ट में वो कहे छथिन कि हाँ इंजीनियर सब वाला किछु उदाहरण छै, तो हमरा एना लागल कि फेर एक जीवे के आशा हिनकर कविता दै छै। ठीक छै, वो सबके उदाहरण दै छथिन और सबके उदाहरण देला के बाद हुनका लागे छै कि हम अगर एहिमे सुधार करी, हम अगर आइ युवा वर्ग हमर कनि मने होश में आबे, जेना ओ बनारस के देखबै छथिन पूर्णतः कि बनारस की छै, पहिने के बनारस, हरिश्चंद्र के बनारस, आब के बनारस की छै, यानी वह बनारस में हमर सब बड़का बड़का लोग के बनारस जे छै चुनाव स्थली छै। तो ओहिठाम हमर ओ फेर ओहिठाम देखबै छथिन कि अहाँ मतलब जागृत हो,
अहाँ बुझियो कि की छै दशाश्वमेध घाट, की छै मणिकर्णिका, 3 बात। चौथा बात हमरा फेर लागल कि जे सांप वाला छले, चंदन वन वाला, ओहिमे बहुत मुहावरा के उदाहरण देखिए। तो कविता के सोच पढ़ लेना, जेना लिखल छै कि बच्चा अगर भूखल छै तो ओकर थारी में सहानुभूति, विधवा के थारी में पुनर्वास। तो एहि टाइप के जे छै तो ओ देखबे, माने हमरा लागल कि हुनकर कहब छनि कि अहाँ ई चीज अधिकार के मांग करू, जे अहाँ नेता सबके चुनि के आने छी, जे सफेद वस्त्र के गप भेले, उज्जर उज्जर, ओकरा बहिष्कार करू, माने अहाँ जागू, अहाँ ओकरा अपन प्रतिनिधि बनाबियो जे अपना सब लग करत, अपना इंजीनियर सबके। तो हमरा लागल है ना, तो पता नहीं मतलब हम की सोच रहल छिए, और रमेश जी की सोच के मतलब ओई कविता के हमर जे ई सवाल के छले बात जे अधिकांश लोकक की मानब छनि जे कविता जनरली समाधान नहीं दै छै, वा एखन रमन जी शायद कहे छलाह जे समाधान ने एकटा बाट देखबे छै कविता। जो अपने के लगैया जे रमेश जी के कविता समाधान दै छै, तऽ एकटा सबक समाधान हमरा लागल कि कतो न कतो ओही में जे छै प्रश्न में उत्तर समाहित छै, जहाँ जे बार बार सटायर के रूप में देखाया जा रहल छै। तो पाठक एतेक समझदार छै जे पाठक जखन घृणा के वैश्विक पूरा विश्व के घृणा देख रहल छै, विश्व के राजनीति देख रहल छै, तो एही से रास्ता निकालते ही हमरा लागल कि हुनकर कविता कतो न कतो हमरा समाधान देखा रहल। अगर कविता की लिखल जाए छै, कविता जे छै ई सबके इंडिविजुअल छै, जेना इंडिविजुअल डिफरेंस छै, तो कविता कोनो भेड़ वाला रास्ता पर नहीं जाए छै, सब अलग अलग टाइप से कविता एना हमरा लागल कि ई कविता में कतो न कतो समाधान के रास्ता छै। और भ सके ये नव कविता की लिखल जा रहल छै, हमहू सीखे के क्रम में ई बात करलो, मतलब जे हमरा लागल। गंगा बाबू लग में हम अबै छिन और हम पुनः हिनका से पूछे चाहे छिन जे सर अपने हिनकर जे कविता के चर्चा करे छलिए जे छत बिछत भेल, एकरा अपने बहुत नीक मानल या। छत बिछत के कोना अपने नीक मानल या, किया माने ई कविता एतेक नीक क्या लागल सातों कविता में अपने के? नहीं वह नहीं नीक लागल, नीक और सब नीक लागल। एहि कविता में जे छै ने किछु हिनकर कविता में तते ने विद्वता सेहो अथी छन, फेटल छन, एहि कविता में ओते नहीं छै, तैं कनि हमरा बेसी नीक लागल। और देखियो एहि बात के कनि हम अपन दिस से अभी कंक्लूडिंग लाइन बाजय चाहे छी कि हमरा ई पोथी जे छै, ई कविता संग्रह, ई एलिगोरिकल छै, अन्योक्ति कहियो या रूपकीय एकर शैली छै। एहिमे किछु सीमा होइ छै और ई डायरेक्ट हिट करे छै। रमेश जी एहि दृष्टिकोण से काफी सफल कवि छथि, काफी कम्पैक्ट, हम पहले ही कहने छलहुँ हैं, कम्पैक्ट छथि, और सब में माने सब में धार छै, जते कविता छै सब में धार छै, कंटिन्यूटी छै, और वो सब अवरोध नहीं छै जेना होइ छै। रमेश जी एकदम चुस्त दुरुस्त, काफी मैच्योर छथि, लिखतो छथि बहुत दिन से, और एहिमे दू मत नहीं, हम एकरा अथी के दृष्टिकोण से नहीं कहलहुँ हैं। एहिमे होइ छै कि एलिगोरिकल जे कविता होइ छै, ओहिमे कि संवेदना ओहिमे दबि जाइ छै, बिंबा अथी के नीचा में से किछु किछु दोष जहाँ तहाँ एलन हैं। अदरवाइज काफी समृद्ध पोथी छन, आ मैथिली के उल्लेखनीय कविता संग्रह छै। एहिमे एक एकटा कविता जे छै कतौ प्रदर्शित कयल जा सकै छै, जे हमरा बहुत गर्व है कि रमेश जी एहि तरहक अथी लिखै छथि। रमन सिंह जी, हम अपने रमेश जी मैथिली के लेखन के क्षेत्र, चूंकि ई अजुका परिचर्चा हुनकर एकटा किताब पर केंद्रित है, एकटा पर, ताहि दुआरे वही पर केंद्रित रहे छी। और दू तीन टा बात हम बीच में और निवेदन करबा चाहे छी। हम फेसबुक के किछु कमेंट सब सेहो देख रहल छी। दू तीन टा बात हम जे फेसबुक में देखलहुँ हैं से अपने लोगन के सेहो जनता, अपने लोगन कमेंट नहीं देखैत हेबै फेसबुक के, हम जनतब करबे छी जे किछु गोटे के ई लागि रहल छनि जे रमेश जी के कविता में जो गहराई कम छै
तऽ से तकर नाप कोना कयल गेलै। हालांकि जरूरी नहीं छै जे अपने मने ई जनतब होबे करे, अपने कर जवाब देबे करिए, मुदा जँ अपने के एना गहराई कम लगैया तऽ से कोन बेसिस पर लगैया से जानऽ चाहे छथि कमेंट करे वाला सब। किछु लोग कहलनि हैं जे प्रसन्नता के गप छै जे पैनलिस्ट सब पढ़ि के आयल छथि। किछु लोकक मानब छनि जे रमेश जी जे कविता लिखने छथि से सभक अलग अलग चश्मा भऽ सकै छै हुनका देखबाक। किछु गोटे लिखै छथि जे कविताक सब विषय चिंतनीय छै, आदि आदि बहुत रास कमेंटे से अपने के हम बीच में जानकारी माने जनतब दिलौं जे लोग एना एना अपने के कहि रहल है। हम रमन सिंह जी अपने से पूछे चाहे छी, रमेश जी मैथिली के सब विधा में लिखे छथि, लगभग सब विधा में कविता लिखे छथि, देर कविता लिखे छथि, कथा लिखे छथि, समीक्षा लिखे छथि, सब किछु लिखे छथि। एतेक पैघ फलक छनि। एखने शैली जी कहला कने काल पहले जे रमेश जी के बहुत माने पैघ फलक छनि, हिनकर चिंता में सब किछु शामिल छनि। हिनकर माने कलम के जने उठबै छथि हिनकर हमहूँ व्यक्तिगत रूप से जखन देखै छियनि वा आनो लोक सबके मानब छनि जे रमेश जी के कथाए में जेना लियौन या कविते में लियौन या कोनो ठाम तऽ बोलिए देखबै तऽ आन आन ठाम के बोली, चिंता देखबै तऽ पूरा पूरा बोली। हिनके एहि संग्रह के एकटा कविता में आयल छै जे हिनकर पित्ती जे छथिन से अंटोनियो के से ओकरा मने गप केने छथिन जे अंटोनियो अपना देशक लोको नहीं हो, कोन ठामक लोक अपने सब जनैत हेबै, लेकिन अपना पित्ती के अंटोनियो जकाँ देखबै छथिन। आ ओहिमे ओ निवेदिता जी सेहो अपना वक्तव्य में कहलनि हिनकर बहुत विराट, हिनकर बहुत माने विस्तृत हिनकर चासबास छनि कविता के संबंध में। ई सबके देखैत जहन रमेश जी के ई सातो कविता पढ़ै छनि तऽ अहाँके की लगैया रमेश जी के कविता में जे वैचारिक जे बात छनि वा रमेश जी के कविता के जे डेप्थ छनि ते पर अपने केहन विचार रखै छनि रमेश जी के संदर्भ में, रमेश जी के कविता के संदर्भ में? सॉरी, माफ करी कृपया। शायद अपने के वीडियो हमरा सब लग नहीं आबि रहल है वा ऑडियो अपने सुनि पाबि रहल छी श्री रमन सिंह जी? अपने के माइक एक बार अनम्यूट करऽ पड़त जी। अच्छा नहीं, हम ही करने जी जी अब अनम्यूट क्या देने छिए? जी जी आब अबै क्या आवाज देने छिए? जी सर अबै आवाज जी। निसंदेह जी छै। कविता सब छै, ओहिमे कोनो दुराय नहीं छै। हम इहो कहलहुँ, ई नहीं कहलहुँ जे रमेश जी के कविता जे छै से कम छै या उत्थर छै। हम ई कहलहुँ जे कने कने उबाऊ लागै छै एक जगह, जे मने श्रोता कहने छी जे गहराई केना नापल जेतै, की नापल जेतै, तऽ से बात नहीं छै। गहराई वहराई के कोई मतलब नहीं छै। गहराई कविता में छेबे करे, गहराई द्वारा गंभीरता कहियो, कविता में गंभीरता छै, विचारोत्तेजक कविता छै, वैचारिक कविता सब छै और बहस तलब छै हिनकर कविता सब। बहुस्तरीय कविता सेहो छनि। एक एक कविता में मल्टी लेयर देखबै। अब जेना अहाँ लए लिअ मुक्ति पर, ओहिमे पर्यावरण के क्षरण के से गप छै, नदी के प्रदूषण के से गप छै, राजनीतिक घटनाक्रम जे छै तकर गप छै, और मुक्ति के जे चेतना छै, वाराणसी के परंपरा, वाराणसी के संस्कृति, वाराणसी के समाज, वाराणसी के लोक व्यवहार सब ओहिमे एलैए, मल्टी लेयर छै। तो ओहिमे कोई दिक्कत नहीं छै। अहाँ सबसे अंत वाला कविता जे रह छत बिच्छत अस्मिता के महाद्वीप, वही में अहाँ देख लियो जे बोली भाषा के अहाँ बात के लिए, बोली भाषा में बेगूसराय खगड़िया के बोली जे छै ओहो छै, ओहियो में संवाद छै। हमें छिकिए एतुका, हम मतलब वहाँ के जे मैथिली के जे बोली छै जकरा कुछ लोग अंगीकार कहि रहल छै ओहो छै। दोसर बात छै व्यंग, व्यंग के बात उठले हरिमोहन बाबू और रमेश भजी, दुनू के व्यंग के अलग अलग धार छै, अलग अलग कोरा छै, ओहिमे तुलना नहीं अहाँ कए सकै छी। दुनू के अपन अपन विशेषता छै। वो कथा में वो काज केलखिन, ई कविता में अपन काज कए रहल छथिन। तऽ ताहि दुआरे अहाँ ई नहीं कहबै जे ई छोट, ई बड़, ई कम या वो ज्यादा, से अहाँ नहीं कहि सकै छी। रमन जी रमेश जी के कविता में और जे विशेषता सब हम कुछ नोट केलहुँ है, ओकरा हम नोट कए के रखनू रहिए। जेना सांप्रदायिकता वाला एकटा कविता छै, घृणा के आँखि के धधरा। ई कविता पूरी तरह से अखनी के समय के लेल
मौजूदा 2-4-5 साल के संदर्भ लेकर ई कविता लिखल गेल छै और ये एकदम बहुत मौजू कविता छै। सांप्रदायिकता के जे समस्या छै वो हर जगह छै, हर धर्म में, हर कौम में, हर चीज में छै। इवन कि वैचारिक हिंसा सेहो भए रहल छै। वैचारिक स्तर पर भी अहाँ देखबै जे हिंसक शब्द के प्रयोग, हिंसक अथी छै। तो ई कविता पूरा वो अपना समय, पावर बैंक समाज, छथि के। देश, काल सबसे जुड़ के लिख रहल छथिन। हुनकर कविता में कोनो तरहक माने एहन तरहक हमरा कमी नहीं बुझायल। ट्रीटमेंट के स्तर पर या कहीं कहीं हम जे बतेलहुँ जे कने जटिल कतौ भए गेलखिन हैं से छै। बस कमी हमरा से बुझायल विचार उचार के स्तर पर कोई कमी नहीं छै। लेखन हुनकर ठीक छनि, लेखन हुनकर मने कहै के मतलब विचारोत्तेजक छनि और साहित्य में और चाही की बहस विचार साहित्य जे अहाँ के उत्तेजना के, अहाँ के रचनात्मक सोच के जे नया आयाम दिए वह साहित्य छियै हमरा बुझना। और हम अपन बात कहूँ। हेलो, अपने के आवाज बीच बीच हेलो। रमन सर कटे छला। जी अभी आवाज जी जी नहीं जी नहीं हम अपन बात पूरा कए लेलहुँ हम शैली जी लग में, अच्छा जी हम शैली जी लग में आबऽ चाहे छी और हम स्पेशली शैली जी से पूछऽ चाहे छी जे वाराणसी कविता जे रमेश जी के छनि, एहि कविता में एकटा शहर के लऽ कऽ जे रमेश जी जतेक बात केने छथि आ ओहिमे डिफरेंट डायमेंशन में शहर के आयल छै, जहन कि ओहि शहर के पहचान पूरा विश्व में एकटा अलग तरीका के छै, अलग तरीका इन द सेंस कि धार्मिक शहर के नाम लेलो जानल जाइए। तेहन शहर पर एकटा मैथिली लेखक और सब डायमेंशन के समेटे जहन बात करे छथि और दीर्घ कविता के संदर्भ में आबैया, अहाँ केना देखे छियै ई कविता के? देखियो हम सुनै छी हमरा जी सुनै छी। हाँ रमेश जी के विषय में अहाँ के हम शुरू में कहलहुँ कि हिनकर माइन्यूट ऑब्जर्वेशन के बैच है। जी इनका आदत छनि छोट छोट चीज के देखऽ के खूब नीक से देखऽ के आ जी चैलेंज सेहो इनका बड़ा पसंद छै। तो वाराणसी शहर के स्थापना ले जतबा गप पूरा दुनिया में फैलल छै ओकरा बीच में वाराणसी के किछु सत्य बात से हिनका केलकनि उद्वेलित और वो कविता जी के रूप में अहाँ के सामने छै। जी चूंकि हिनकर विधा में एकटा आर गप छै, ई आशावादिता के जतबे चरम पर छै ओतबे स्पष्टवादिता के चरम पर छै अपन कविता में। जी वाराणसी के ठीक है अहाँ कहलिए कि धार्मिक रूप से कि राजनीतिक रूप से, लेकिन वाराणसी के मूल दिक्कत जे छै, जे कष्ट छै, जे राजनीति छै, जे जनजीवन छै, जी वो हिनका कविता में एलैया। तो हमर वो चीज के फेर से साबित करैया जे हम कहै छी कि जे हिनकर सार्वजनिक कवि छथि, सब ले लिखै छथि, सब ठाम ले लिखै छथि। अच्छा एकटा प्रसंग से बाहर के, अहाँ के प्रश्न से बाहर के एकटा गप कहै छी, क्योंकि एखन एलै रहे सांप्रदायिकता वगैरह के किछु बात। रमेश जी के एकटा कथा छनि जे लिखल गेल रहे तो ओकर शीर्षक रहे हस्तक्षेप, बाद में अशोक भाई कहलखिन जेकर नाम दखल कर दियौ। जी छोट छोट चीज में उलझल जी। तो वो देखियो कतौ का पृष्ठभूमि पर छै, बारसोई किशनगंज। वो भाषा कोन छियै? वो भाषा के मैथिली क्यों मानल तैयार नहीं छै, लेकिन रमेश जी दरभंगा से 200 किलोमीटर पूब, 200 किलोमीटर पूबक वही जगह के मिथिलांचल बना रहल छथिन। ओ छै ई चैलेंज। सुरजापुरी बोलिए। सुरजापुरी शैलेंद्र शैली जी के अब नेटवर्क लगे हिनकर वीक छन त हिनकर आवाज में पूरा नहीं हमर नेटवर्क टनाटन छै। हम कहते रही कि जे हिनका संगे छै कि हिनका पर यदि पेरियार के बारे में हिनका से लिखना है तो अहाँ हिनका तत्पत तेज निगाह छै, हिनका साहित्यिक काज कहि सकै छी। तो वाराणसी के लिए आपके बात इनका फिर कतो आर पठा दियो तो होटो के सब चीज बुझ जेबै। ई तो अपन एकटा चैलेंज लेके एकटा तरीका छियै, जहाँ कोन ढंग के चैलेंज ले छी।
हमरा मने अपने कहलिए जे अपने नेटवर्क बहुत टनाटन है, मुदा हमरा लग असम मने वो सब नहीं पहुंच पाबि रहल है अपने टनाटन नेटवर्क तक, जे आवाज है सब नहीं बुझ पाबि रहलो है। तो एहि बीच जाबे हिनकर नेटवर्क ठीक होता है तो अपने लोगन के हम जनतब दी जे अपने लोगन जी कार्यक्रम देख रहल छे नवारंभ के ऑफिशियल फेसबुक पेज पर और यूट्यूब चैनल पर। तो एकर जे ई प्रायोजक छथि वा एहिमे जे सहयोग केलन हैं से खोताए किताबक पोथीक नाम है नवारंभ से आयल। एकर लेखक छथि मेजर परमेश्वर झा पहरी, मैथिली कथा संग्रह परफेक्ट क्राइम मैथिली जासूसी उपन्यास है। एकर लेखक छे डॉक्टर सुनीलानंद झा, इहो नवारंभ से आयल है। एक मुट्ठी जोर मैथिली कथा संग्रह है डॉक्टर अलका वर्मा के, इहो नवारंभ से आयल है। दादी माँ खिस्सा मैथिली बाल कथा संग्रह है प्रवीण भारद्वाज जी के, इहो नवारंभ से आयल है। यह मेरा मन हिंदी कविता संग्रह है डॉक्टर चंद्रमोहन झा के, इहो नवारंभ से आयल। तो जो अपने लोगन ई सब पोथी जे प्रायोजक है तकरा सब गोटे नवारंभ से कीन सके छै, जो अपने के इच्छा होइत हुए तो ये कीनल जा सके छै। एहि बीच में हम देखे छी जे शैली जी पुनः अपन नेटवर्क के संगे वापस आबि गेला है, यदि अपने कंटिन्यू कैल जाओ प्लीज ओकरा। और तो हम कहत जे आदमी के कोनो चैलेंज लेके बाय होय छै जी ओ सब चीज के कलेक्ट करे छै जे माने ऑफ रूट छै। अगर निविता जी एकटा गप कहैत रहथिन कि जे ओपन एंड कविता छै, किछ कहैत रहथिन जी ओपन एंडेड कविता जी, सबटा कविता हिनकर ओहने होय छै। कविता में जे अहाँ सब कहि रहे कि कविता बाट देखाबै छै, समाधान ताकै छै, कविता अहाँ के तैयार करैये ओ स्थिति बुझल। बाकी सर समाधान जब बुझबै अहाँ के पथरी भेलै या गॉल ब्लैडर में तखन न ऑपरेशन करेबै। तो ई ओ अल्ट्रासाउंड दै छथिन जे लोक बुझे जे ई सब परिस्थिति छै। अखन जे ई महाविस्फोट वाला हिनकर कविता छै ओकर बहुत लोक नहीं किछ बाजलखिन बहुत जी, ओ स्थिति के ने देखियो त वैश्विक घृणा के स्थिति के देखियो एहन समय में। अच्छा ई स्थिति बाद में भेलै है, ई कविता पहले लिखल गेलै जी। एकटा गप आर जेना अहाँ कमेंट वगैरह से कहैत रही जे केना नापल जाइ छै की जे ई कमजोर ई माया बाबू के एकटा कथा छै पतझाड़, मायानंद मिश्र स्वर्गीय, ओ पतझाड़ एक आदमी पढ़लखिन मैथिली के एकटा लोक पूरा पढ़लखिन कहलखिन होय में किछो नहीं छै। जकरा राजनीतिक घटनाक्रम के जानकारी नहीं छै ओकरा ले कोनो एहन चीज दे देबै तो ओकरा मोन नहीं लगतै। हमरा एकदम पूरा बढ़िया से हमरा ई बात के विश्वास ये जे हिनकर कविता सबके एक बार हमरा सब फेर जब पढ़ी तो एकटा फेर परिचर्चा हैत अहाँके से 10-15 दिन के बाद आवश्यक बुझायत। हमरा ले हिनकर सब कविता खुलल छै, सब कविता सवाक छै आ सब ओहने कविता छै जे ओहने हम बुझ रहल छियै लोक बुझै छै जेहन ई बुझावे चाहे छथिन। जी माने हिनकर कविता माने सोझा सोझी बुझे में आबै छै जो बिल्कुल और सब दिन जी जी हिनकर एक बात हम जी 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 प्लीज प्लीज जी हिनकर एकटा एक संग्रह में एकटा आर कविता ओकर दीर्घ नहीं छै, सूरजमुखी के पुंकेसर ओकर की शीर्षक छै जी जी वो हम लोग के कहबे जे ओ कविता एक बार जरूर अहाँ पढ़ी। क्या तो रमेश जी अखन कहलखिन ने निवेदिता जी या फिर सरो कहलखिन गंगा बाबू जे इनके बहुत अध्ययन छन बहुत ज्ञान छन। इनका ज्ञान अध्ययन जे छन से छन भगवती कृपा से इनका विज्ञान आ कला दोनों के से इकट्ठर करल आबै छै, एक ठाम करल छै विज्ञान के और आर्ट के। हां हां वो दोनों के एक जगह कह के एकटा सार्थक चीज निकालल आबै छै। माने सातेटा दीर्घ कविता छै, लेखक के साइंटिफिक अप्रोच से हो रहे छै लिखवा। बिल्कुल 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 जी लेखक के साइंटिफिक अप्रोच के ई हिसाब छै जे विषय में जानकारी नहीं छै वो विषय पहले बुझ ले छथिन तकर बाद ओइ से जुड़ल अपन गप कहै छथिन। एते तैयारी कविता ले मैथिली में बहुत लोग नहीं करै छै, नहीं करै छै जी ई बहुत तैयारी करै छै, तैयारी करै छै त ई साफ सुथरा चीज आबै छै सामने में। बनारस लखन निविता जी कहलखिन कि जे बनारस क्या ख्यात रहे ओइसे अलग केलखिन या कने राजनीति ओकरा अहाँ फेर एक बेर पढ़ियो एमे राजनीति जनजीवन के अलावा भी बहुत किछ छै जी। ताएतबे हम रमन सिंह से पूछा चाहे छियन सर अपने के कमेंट हम पढ़ के सुनबे छी एहि पर अपने की विचार छै से हम जानब चाहब। एक गोटे लिखे छै जे एहि कविता सब विषय चिंतनीय छै
ओहि पर नीक लेख लिखल जा सकैत छलै। हाँ, ओहि में ऊपरे ऊपर दौड़ब संभव नहीं होते लेख में, संगे लेख के लोग ततेक उत्साह से नहीं पढ़ते। कविता में एकटा ग्लैमर आबि जाय छै, तकर लाभ भेटै छै। मतलब ओवरऑल इनका कमेंटक माने मोल ई भेलन मोड जे कविता एहि दुआरे लोग लिखैया एहि सब विषय पर जे ओहिमे एकटा ग्लैमर आबि जाय छै। अपने के रमेश जी के कविता में ग्लैमर दिखाइया कतौ? वा अहूँ एकटा नहीं, कवि छी, ग्लैमर नहीं है। लोग एहि दुआरे लिखैया कविता जे ग्लैमर नहीं है। नहीं नहीं, कविता में ओ जे अर्थ में ओ ग्लैमर कहि रहल छथिन ओहन तरह ग्लैमर नहीं छै, लेकिन कविता के एकटा अलग अपन आभा है छै, कविता के एकटा अलग अपन चमक है छै, ओ ग्लैमर जरूर छै और रहबाक छै। हमरा लगे जे व्यक्ति कमेंट केने छला जी पहुंचल, हमरा लगे जे व्यक्ति ई अपन कमेंट केने छला तिनका लगते कि बात पहुंचल हेतन। समय भऽ रहल एखन 5:31। हम एकदम लास्ट नोट के लेल हम एक 2 मिनट के नोट के लेल अपने सब लग में आब और अपन फाइनल नोट जे अपने रमेश जी के कविता संग्रह पर देबऽ चाहे छियन से कृपया अपने दी। ओकर बाद हम सब लेखक से हुनकर बात सुनब। हम अहाँ जे कहलियन है हुनका वा कमेंट सब में जे छै से लेखक तक पर गप करता वा हुनकर अपन जे कोनो बात छन से कहता। तो हम अपन फाइनल नोट के लेल हम एखन निवेदन करै छियन श्री गंगा बाबू के जे फाइनली ए कविता पर अपने की कहऽ चाहे छै 1-2 मिनट में। एमआई वाला छै ई। हाँ, कविता पूर्णतः कॉम्पैक्ट छन और उच्च स्तरीय छन, एलिगोरिकल छन और सत्य के परिस्थिति के बहुत निकट धरि जाइ छन और अहिना लिखैत रहत। सबसे बड़का बात छै कि काफी कुशाग्र छथि कविता लिखऽ में। ये अंदाज केलहुँ हम मैथिली में एते तेज तर्रार कविता धारा में नहीं भेटल छलै हमरा एखन धरि। और सब चीज छन ओ जे कह रहा है शैली जी, ई चीज छन, विद्वतो छन और फिर सब पढ़ब इनका किताब। जी बहुत धन्यवाद सर। निवेदिता मिश्रा जी अपने फाइनल नोट हिनका कविता पर की कहऽ चाहबन? कविता के जो पोथी छै वो बिल्कुल मतलब जे और कविता बहुत कविता संग्रह जेना 50 टा अगर मिला दियो, 50 टा के जिस्ट हेतै, 50 टा के सारांश हेतै, वो 7 टा कविता बहुत उदाहरण के एक संग में लऽ के आबै छै। एकटा शैली जी के गप पे जवाब देबनि कि ओ जे पॉलिटिकल जोड़ देलखिन, ओ जे हम कहने रहिए वाराणसी के, तो वाराणसी के बात छै कि धर्म के जेहन वाराणसी जस्ट एक रिप्रेजेंट करे छै धर्म के, धर्मांधता के, कि एहि में प्रसंगो छै कि फतवा जारी होइ छै और अपना सबके सब चाहे हिंदू मुस्लिम सबके, तो एहि तरह के धर्म जड़ में छै आ धर्म के हम सब दुरुपयोग कर रहल छी, तहि दुआरे ई स्थिति विस्फोटक स्थिति भऽ गेलै। ठीक, लेकिन हिनकर कविता में कतौ मोन में उब नहीं होइ छै। जेना कविता सिर्फ आय के एकदम ज्वलन समस्या के लाके चले छै, चाहे कोसी, चाहे गाम, चाहे विश्व, चाहे गोधरा, चाहे म्यांमार कतौ के, तो ओ कतौ अहाँ के बोर नहीं करैया। दर्शक बहुत किताब के जे पढ़ने नहीं हेथिन ओ किताब के मंगा लेथिन, किया कविता मैथिली कविता शायद बहुत कम हम पढ़ने में, हिंदी हम बहुत पढ़ने छियै, तो कविता में कतौ अहाँ के नहीं लागत कि मतलब उबि रहल छी। बहुत नीक कविता संग्रह छै और हम भाग्यशाली छी कि हम मतलब एहि विमर्श में बहुत जानकारी नहीं होई तो एहि में छी सबके, तऽ हिनका एहि लेल बधाई दै छियनि। और सब समस्या के लगभग समाज के, विश्व के सब समस्या के, किया राजनीति यह छै कि यह राजनीति के दुष्परिणाम आई कोरोना छै जेना छै, ई पूरे विश्व के पटल पर देखियो तो ई तो जेना महाभारत के पहिने लिखल गेले आ रामायण के वाल्मीकि पहिने लिख देलखिन, हिनकर दूरदर्शिता के हम सल्यूट करे छी रमेश के। धन्यवाद जी, बहुत धन्यवाद निवेदिता जी।
हम शैली जी से मने हम चाहे छे जे कियाक त हमरा लगे जे हुनकर बैटरी 1% बाँचल छन, ओ बजे छला, हुनकर माइक म्यूट नहीं छलन, तो अपने फाइनल जी नोट जी हिनका कविता पर कहियो, तकर बाद हम रमन कुमार सिंह जी लगबे। का कविता पर फाइनल नोट बहुत सुंदर। जी जे सब चीज लेल हम सब अहाँ के जाने छी, सएह सब चीज अहाँ लिखै छी, आई लिखैत रही से बहुत अपेक्षा है। आ मैथिली ले से एकटा गप छै जे हिनकर आब ई दीर्घ कविता सब जे ई एले हैं, तो तकर बाद आब मैथिली में किछु दीर्घ कविता सब आओ जी सेहो। हाँ से हम ई रमेश जी के कविता संग्रह के संगे संग नवारंभ के जे छपले है, और गुंजन जी जे ई सबटा चीज के पाछू में छथि, सबके धन्यवाद करै छियनि। आ रमेश जी ले हम इएह कही, वाह बहुत सुंदर। बहुत धन्यवाद। अहाँ के बैटरी बहुत कम है मोबाइल में, अब अहाँ जो बीच में लेफ्ट कर जाते से पहले हम अहाँ के प्रति धन्यवाद होई छी, बहुत आभार अहाँ के जहाँ जुड़लो। रमन सिंह जी अपने से हम फाइनल नोट पर पूछा चाहब, मने लेबऽ चाहब, सॉरी, हम अपने से फाइनल नोट रमेश जी के कविता संग्रह पर। हाँ, कविता संग्रह पठनीय है, एकरा पढ़ब चाहिए, लेकिन पढ़े के लिए धैर्य चाहिए, बढ़िया धैर्य से एकरा पढ़ पड़त, ऊपर ऊपर नहीं पढ़ सकै छी एकरा। एक कविता के सभक मर्म, एक कविता सभक नीक, एक कविता सभक जे उ शब्द अहाँ पकड़ सकै छी। कविता वैचारिक अछि, विचारोत्तेजक अछि, अहाँ एकरा जब तक अंदर तक एकरा बढ़िया गहराई से पढ़बै नहीं, ध्यान दे के पढ़बै नहीं, ता तक ओकर मर्म के अहाँ पकड़ नहीं सकबै जी। और कविता हमरा नीक लागल। रमेश जी के हम शुभकामना दै छियनि एहि संग्रह, दीर्घ कविता संग्रह के लेल। संभवतः शायद पहिल दीर्घ कविता के संग्रह छियै एहि लेल। जी जी, मैथिली में पहिल दीर्घ कविता के संग्रह छियै। हाँ ठीक जी। आब अपने लोग के एखन तक देखैत रहलियन हैं सब, हमरा जे चारू पैनलिस्ट छलै तिनकर विचार देखलियन हैं। 5 बाजि कऽ 37 मिनट भऽ रहल है एखन। हम लेखक से 10-15 मिनट अपन 15 मिनट हुनकर लेखक से गपशप लगते से पहले 1-2टा चीज निवेदन कऽ दै छी हम, जे अपने लोगन के कमेंट देखलाक उपरांत हमरा मोन में आयल से हम कहऽ चाहे छी। किछु कमेंट हम देखलहुँ जे बड़ा उत्तेजक कमेंट छलै। पहिल बात तऽ ई छै जे प्रोग्राम में जहन कोनो होस्ट वा कोनो पैनलिस्ट बैसल रहै छथि, तऽ पूरा प्रोग्राम कोना चलतै से हुनकर माथा डिजाइन छनि, ओ जेना हुनका चलेबाक रहै छनि तेना चलबै छथि। भऽ सकै छै स्टाइल अपने पसंद आयल हुए वा नहीं पसंद आयल हुए, जँ पसंद आयल तऽ बड़ बढ़िया बात, नहीं पसंद आयल तऽ लेल क्षमा प्रार्थी छी हम सब गोटे अपने लोकनि से। एकटा बात और निवेदन करै छी जे दू रंगक मने हम सब प्रोग्राम देखै छी, अपने लोगन के एखन देखबाक हिस्सक लागल हैत, जाहिमे मने होस्ट जे होइया बेसिकली जे मने जे पोस्ट में हम छी एखन, से जे होइया ओ मने मैथिली के शब्द प्रयोग करी तऽ बिल्कुल करबाके चाही, चाहटने रहै छनि अपन पैनलिस्ट सबके। हम से सब बचे छी, हम पैनलिस्ट के पूरा पूरी हुनकर जे बात छनि से कहऽ चाहे छनि, और हुनके बात से हुनके लग में हुनकर बात रखे छनि और पर गपशप करे छी हुनका संगे। इहो चीज जो अपने के पसंद नहीं अबैया तऽ हम क्षमा प्रार्थी छी एहि लेल अपने लोकनि से, कियाक अपने किछु कमेंट देखलहुँ हैं जे कमेंट्स हमरा बुझायल जे एना नहीं हेबाक चाही। अपने लोगन के जँ ई चीज प्रश्नोत्तरी लगैया तऽ हमरा लगैया जे प्रश्नोत्तरी मैथिली में हेबाक चाही, तऽ हमरा सबके ई प्रश्न पूछबाक साहस आ हिम्मत जुटेबाक चाही जे हम अपन लेखक से पूछि सकी जे अपने ई केना लिखलिए, ई लिखलिए तऽ किया लिखलिए, वा ई किया नहीं लिखलिए। जो अपने बाजि रहल छी तऽ हम ई प्रश्न पूछबाक साहस चाहे छी जे अपने ई कोना बाजि देलिए, जँ बजलिए तकर पाछूक आधार की है, सएह प्रश्न पूछबाक हम अपन पैनलिस्ट आ लेखक सब संगे हिम्मत जुटेबाक एकटा प्रयास केलहुँ हैं, और आगू ई बात हम करैत रहब। अपने लोकनिक सब शुभकामनाक संग हम अपन लेखक लग में पहुँचे छी, श्री रमेश लग में, और रमेश जी पर जतेक रास बात भेलै, केओ कहलनि जे राजनीति बेसी भऽ गेलै, केओ कहैत छथि जे राजनीति रहक चाही, केओ कहैत छथि जे कथा बूस्ट केलकनि तहन ई दीर्घ कविता में अबै छथि, केओ कहैत छथि जे यथास्थिति कविता हिनकर बेस्ट छनि, केओ चंदन बन के बेस्ट कहै छथिन, केओ वाराणसी के बेस्ट कहै छथिन, केओ कोशी घाटी सभ्यता के नीक मानै छथि, केओ कविता में कहै छथिन जे हिनकर सवाल सेहो रहै छनि, समाधान सेहो रहै छनि, केओ कहै छथिन जे ओपन इंडेड कविता रहै छनि, एक गोटे मने केओ गोटे कहै छथि जे कविता जटिल छनि, पुनरुक्ति दोष होइ छनि कविता में, वैचारिक द्वैध होइ छनि, कविता के काज होइया समाधान के बाट देखेनाइ, समाधान नहीं देखेनाइ, आदि आदि बहुत रास बात पूरा डिबेट में निकल के आयल, पूरा बहस में वा पूरा गपशप में निकल के आयल। एहि सब सवालक के संग
वा हम अपन लेखक लग में अबै छी, श्री लेखक रमेश लग में। हुनका इच्छा होइन तऽ सब सवालक जवाब दैत, हुनका इच्छा होइन तऽ अपन रचना प्रक्रिया पर गप करैत, हुनका इच्छा होइन तऽ अपना मोने एहि मंच के उपयोग करैत अगिला 15 मिनट धरि। तकर बाद हम लोग हमरा लोकनि कार्यक्रम के अंतिम क्षण में पहुंचब तऽ हमरा आब हम हैंड ओवर करै छियनि श्री रमेश लग में। धन्यवाद गुंजन श्री, बहुत नीक संचालन अहाँ कऽ रहल छी। आरंभ के नवारंभ के धन्यवाद अजीत जी हमरा सबके प्लेटफॉर्म उपलब्ध करौलन हैं। हमर तऽ ई जीवन के मेडन एक्सपीरियंस छी। आई पहले पहिल जे छै से हमरा कोनो कविता संग्रह पर गप भऽ रहल है। 40 वर्षक लेखन में हमरा कविता संग्रह पर कोनो गप हुए, निबंध लिखेले, आलेख लिखेले, मुदा कोनो मंच से गप नहीं भेल रहे। आ डिजिटल मंच में तो आइए पहिल भऽ रहल छै। तो एहि लए पूरा श्रेय से गुंजन श्री के, अजीत आजाद के और हुनकर नवारंभ के जाय छनि। हम अपन सब वक्ता के बहुत गौर से सुनलहुँ हैं। हमरा बहुत पसंद पड़ल प्रोग्राम। हमर तो इच्छा है जे आर हम सुनबे करी। हमरा तो सुने में बहुत फायदा लगैया। हमरा आई बुझा रहल है जे हम जे एते दिन लिखलिए ये, भले एके विधा के गप करी, एही दीर्घ कविते संग्रह के गप करी, तो वो जे छै से आई हम वक्ता के आईना में अपना दीर्घ कविता के देख रहल छी। और जे टिप्पणी कर्ता सब छथि हुनकर सबक आईना में हम अपना दीर्घ कविता के देख रहल छी। असल में हम किस न दऽ रहल छियै समाज के, एकर ऐतिहासिक भूमिका से कमल मोहन चुन्नू जी लिखलन है जे मैथिलीक दीर्घ कविता पर पहिल आलेख छी। आइ धरि जे कोनो दीर्घ कविता मैथिली में लिखायल, ओ गंगेश कुंजन जी के होइन कि रामानंद रेणु के ओकरे नाम होइन कि राम चैतन्य धीरज के मुक्ति गीत होइन, आकि राम भरोस कापर भ्रमर के नहीं आब नहीं होइन, जगदीश चंद्र ठाकुर अनिल के धारक ओहि पार होइन। ई सब सबटा मैथिली के दीर्घ कविता छी। बा हरे कृष्ण भाई के होइन, हे लिया धधरा की चेरा, विभूति आनंद के छनि दरभंगा। अनेक दीर्घ कविता लिखायल अछि। तो ओकरा सब पर से एहि तरहक गप सप आइ धरि नहीं भऽ सकलै, ने कोनो मंच से भेलै, ने कोनो आयोजन भेलै। एकरे नतीजा छियै जे ई एकटा हमर व्यक्तिगतो संग्रह एते विलम्ब से छपलै। हमर योजना जरूर है जे मैथिली में जते दीर्घ कविता लिखऽ वाला कवि सब छथि तिनकर सबक एक एकटा कविता के संग्रह सेहो आबे। हम ई घोषणो केने छी, ओ हम निकटे भविष्य में करब। जखने हम कवियत्री सबक जे संग्रह अछि इजोरियाक अंगैठी मोर, ओकरा अपडेट कऽ देलियै, ओ छै प्रकाशनाधीन, ओ छपि कऽ आबि जाइ छै, तो हम दीर्घ कविता के संग्रह से मैथिली में आनब, जाहिमे एखन धरि जतेक कवि दीर्घ कविता लिखलन हैं तिनकर सबक एक एकटा कविता के चयन कऽ कऽ से ओहिमे हम छापब। एहि ढंग के संग्रह नहीं अछि मैथिली में। मुदा ई जे हमर आयल है पहिल, एहिसँ पहिने दीर्घ कविता के पोथी सब आयल अछि, एक कविता के पोथी सब आयल अछि। जेना धीरज जी के मुक्ति गीत के एकटा पोथी अछि। आब राजकमल चौधरी के छनि मुक्ति प्रसंग, तो ओकर अनुवाद छै, अग्निपुष्प जी अनुवाद केने छथि, से छै एक कविता के पोथी। संग्रह नहीं छलैया। संग्रह रूप में जै ई एलै तैं एकर एहि पर एकटा आलेख लिखेले भूमिका स्वरूप में, आ ओहि में कमल मोहन चुन्नू पूरा व्याख्यायित केने छथि जे लघु कविता आ दीर्घ कविता में की सब अंतर छै आ की सब अंतर हेबाक चाही, केना दीर्घ कविता अपना आप के फुटकाबैया। तो ई नीक बात छै जे विलम्बो से सही मैथिली में से ई सब काज भऽ रहल छै, आ एकटा विधा जे छै से अपना आप के स्थापना दऽ रहल छै। आइ जे हमरा पोथी पर में एतेक रास गप भेलैया से हम वक्ता सबके पूरा जस दै छियनि, जो सब बड़ा गंभीरता से पढ़ि कऽ एला है। पाठ प्रक्रिया आजुक एकटा बड़ पैघ चिंता के विषय छी। सुपरफिशियल रीडिंग सेहो होइ छै आ इन डेप्थ रीडिंग सेहो होइ छै। तो साहित्य जे छै से इन डेप्थ रीडिंग के मांग करै छै। साहित्येतर विषय जे छै ताहिमे सुपरफिशियल रीडिंग चलि सकै छै, साहित्य में नहीं चलि सकै छै। तो हमर पाठक, हमर वक्ता सब से खूब नीक से गहींर से पढ़ि कऽ आयल छथि, सातो कविता के पढ़ि कऽ आयल छथि, तैं एते बढ़िया से गप केलनि हैं। तखन किछु बिंदु सब तऽ उठनाइए छलैया।
एते पैघ जे भेलैए डिस्कशन ताहिमे किछु बिंदु सब तऽ उठनाइए छलैए से उठलैए स्वाभाविक रूपसँ ओ सब तऽ होइते छै। हमसब कोनो एहन जे छै से समाजक कल्याण नहि करै छियै, हमसब कच्चा माल समाजेसँ लै छियै आ ओकरा जे छै से कविता बना कऽ बा आन कोनो विधा बना कऽ प्रस्तुत करै छी। तऽ दीर्घ कवितामे जे छै से प्लॉट सेहो होइ छै आ थीम सेहो होइ छै, भऽ सकै छै कथात्मकता सेहो होइ कोनो कोनो कथामे, कोनो कोनो कवितामे, आ वैचारिकता तऽ आवश्यक रूपसँ हेतै, हेबे टा करतै। दीर्घ कविता जे छियै से स्पॉन्टेनियस फ्लोवला लेखन नहि छियै। अहाँके स्पॉन्टेनियस फ्लो आयल आ एकटा अहाँके प्लॉट आयल मोनमे, ओकरा अहाँ लिख देलियै, ओ अहाँके कविता भऽ जायत, एवरेज साइजके कविता भऽ जायत, जकरा चुन्नू जी से लघु आकारीय कविता कहलखिन। मुदा दीर्घ कविता जे छै से बहुआयामी छियै, ओकर एकटा सिंगल आयाम नहि होइ छै, एकटा ओहिमे केंद्रीकृत से कथ्य होइ छै, जकरा सेंट्रीपिटल फोर्स कहै छियै, ओ एकटा केंद्रीकृत जे छै से कथ्य होइ छै जे हरदम रहै छै विद्यमान, पूरा कवितामे विद्यमान रहै छै। ओकरा ओ सपोर्टेड होइ छै से अपन उपकथ्य के द्वारा, उपकथ्य के यात्रा चलैत रहै छै चारू भाग, ओहि सेंट्रीपिटल फोर्स के चारू भाग जे छै से सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जकाँ से ओकर यात्रा चलैत रहै छै, आ ओ तखन जे एकटा जे केंद्रीय कथ्य रहै छै से सबठाम विद्यमान रहै छै, अंतमे अपन ओ निष्पत्ति पर पहुँचे छै। ई जे बहुआयामी हेतै दीर्घ कविता से बहुत तृप्ति दै छै, तृप्ति दै छै एहि कारण जे समाजमे जतेक समस्या छै से एकल स्तरीय नहि छै, बहुआयामी बहुकोणीय समस्या सब भऽ गेलै। तैँ ओहि समाजके लेल, हमरा सभक एहि समाजके लेल दीर्घ कविता बहुत सूट करै छै और सूटेबल विधा छै। आ छोट आकारक कवितामे अहाँके संतुष्टि भेटत, कमल मोहन चुन्नू जी के शब्दमे कहि सकै छी, आ दीर्घ कवितामे अहाँके तृप्ति भेटत, लेकिन ओरियन तऽ बहुत करऽ पड़ै छै। दीर्घ कविता लिखबाक लेल जे छै से ओरियन बहुत करऽ पड़ै छै। अहाँ सबके हम ई सूचना देबऽ चाहै छी जे 87 ईस्वीमे से वैदेहीमे छपलै यथास्थितिक वादक लेल सबसँ पहिने। तकर बाद संगोर नामक हमर जे पहिल कविता संग्रहालय, ताहिमे छपलै यथास्थितिक वादक लेल। तऽ हमर दीर्घ कविताके यात्रा छै से 1987 ईस्वीसँ लऽ कऽ आ आद्य पर्यन्त धरिके से ओहिमे समावेश कयल गेल छै। शैली जी ठीके कहलनि, एकटा ओ दीर्घ यात्रा छै दीर्घ कविताके। एकटा दीर्घ अंतरालमे 7 गो दीर्घ कविता से लिखेलैए से ओहिमे आयल छै। एकटा रमन जी के कने संशय भेल छलनि हेँ, से हमरा स्पष्ट करब जरूरी बुझाइए। मिथिला समाजमे सांस्कृतिक बिंब सब छै, सांस्कृतिक, आब ओ संस्कृतिके बहुत रास अंग सब छै। एकटा छै रिचुअल्स, आचार व्यवहार। तऽ एकटा रिचुअल छै अपना सबके आगि पानि लोह पाथर छूनाइ। ओ रिचुअल की छियै, जे अंत्येष्टि क्रिया जे होइ छै तकर ओ अंतिम रिचुअल छै। जखन लोग आगि पानि लोह पाथर छुबि लैया मिथिलामे, तकर बाद मानल जाइ छै जे आब अंत्येष्टि प्रक्रिया पूरा भऽ गेल। तऽ कविताके भाव ओतऽ ई छै जे आब हमसब यथास्थिति जे छै तकर हमसब अंत्येष्टि क्रिया से कऽ ली। ओ एकटा आह्वान छियै, एकटा आकांक्षा छियै जे एकर अंत्येष्टि क्रिया कऽ ली आ आगि पानि लोह पाथर छुबि ली आ एकरासँ नीचे भऽ जाय यथास्थितिसँ, आ एकटा नव स्थितिके ओरियनमे हमसब लागि जाय, एकटा नव व्यवस्थाके निर्माणमे हमसब लागि जाय। कविताके अंतिम पाँति इएह छियै जे नव स्थितिके ओरियनमे लागि जाय और नव व्यवस्थाके से निर्माणमे लागि जाय। तऽ ताहि दुआरे ओहो जे छै आगि पानि लोह पाथर से बिंबे स्वरूप आयल छै, ओकरा ताही रूपमे लेबाक चाही, ओकरा वैचारिकता से नहि जोड़बाक चाही। कवितामे जे वैचारिकता छै से तऽ गाम और पित्ती, ई दुनू के लऽ कऽ जे छै से सुस्पष्ट छै, यथास्थितिके अगेंस्टमे लिखल गेल छै आ सामाजिक परिवर्तन जे छै से अभिप्रेत छै। दोसर, कोशी घाटी सभ्यताके प्रसंगमे कहल गेलैए, तऽ शैली जी ओकर जवाब देलनि अपना हिसाबसँ, खूब नीक कहलनि। वास्तवमे अहाँ कोशी गीत सब जे सुनबै ने तऽ अनेक गीतमे जे छै से भेटत अहाँके कोशी मैया, रन्नू सरदार, कुसुमा मालिन, ई सब सबटा सांस्कृतिक चेतना छै, सांस्कृतिक उपादान छै कोशी क्षेत्रके, जे बेर बेर रिपीट होइ छै। तऽ ई बात सही छै जे हम स्थानीयता पर
और माटि पर से बेसी ध्यान दै छियै आ ओकरे हम यूनिवर्सल बनाबऽ चाहै छी आ बनबितो छियै। तो यूनिवर्सल जे दुख दर्द छै से माटे पर से स्थानीयता से शुरू होइ छै। ओ रिपीटेशन जे छै ने एकरो भूमिका में कमल मोहन चुन्नू स्पष्ट केलनि हँ जे रिपीटेशन जे छै जकरा अहाँ पुनरुक्ति दोष कहै छियै ओ एक्चुअली पुनरुक्ति दोष नहीं छियै, ओ काव्य के विशिष्टता छियै जे विशिष्टता अहाँ के 19वीं सदी के अंत में कह सकै छी। रॉबर्ट फ्रॉस्ट एकटा बढ़िया पोएट भेल छलाह है, हुनका बड़ा फेमस पाँति छलनि हैं, नेहरू जी अपना माथा तर में राखे छलखिन हैं, woods are lovely dark and deep but I have promises to keep and miles to go before I sleep and miles to go before I sleep। ई जे दू बेर ओ रिपीट केलखिन एहि पाँति के एक संगे ओ काव्य के एकटा सौंदर्य बोध छियै, एकटा सुंदरता छियै, काव्यक अपन सौंदर्य बोध छियै। आब एही में अति भ जेतै, यदि परसेंटेज बढ़ गेलै रिपीटेशन के तो पुनरुक्ति दोष भ जेतै। एक सीमा तक ओ सौंदर्य होइ छै आ एक सीमा में आबि कऽ पुनरुक्ति दोष बनि जाइ छै। ओहि में ही सीमा रेखा के से हमरा सबके चिन्ह पड़त। आब हम यदि ओ नहीं चिन्ह सकलियै तऽ हमर ओ कमी भ सकैया। ओ चंदन वन में सांप तई कविता के प्रसंग में से हम निवेदिता जी के स्पष्ट करऽ चाहबनि जो ओ कविता में छै ने से कश्मीर, झेलम, केदारनाथ, बद्रीखंड ई सब जते स्थान सब एलैया ओहिमे आ जे हिमखंड वाला बही वाला घटना भेलै 10-12 बरस पूर्व, तो ओ सब सबटा बहाना छियै। असल में ई राजनीतिके चेतना के कविता छियै। एहि कविता के मूल कथ्य छै राजनीतिक चेतना, और वो कश्मीर में राजनीतिक खेल होइत होय आ कि केदारनाथ में होइत होय कि केदारनाथ के रिलीफ ऑपरेशन के बहाना से होइत होय आ कि ओहि घटना के बाद जते राजनीतिक खेल भेल होय, वो तमाम राजनीतिक खेले के पर में जे छै से हमर लिखनाइ प्रतिपाद्य रहे। बाकी सब बहाना छलैया, वो सब प्लॉट छियै। हमरा सबके प्लॉट में और थीम में कथ्य में से अंतर बुझऽ पड़त। अंतर कथ्य में राजनीतिके चेतना छै। अब प्रकारांतर से ओकरा बिंब से प्रतीक से हम ओकरा जे छै से स्पष्ट करै छी और अहाँ के भ सके किछु गोटा के बुझाइत हुए जे ई बेसी बिंब भ गेलै, प्रतीक भ गेलै, तें उलझि गेल होय, से हमरा से एहन नहीं बुझायल है। मुदा अहाँ सब कहलिए तो हम एहि पर जे छै से विचार करबै। हमर जे आगामी काव्य यात्रा हेतै तै में हम फिर विचार करबै जे कविता में कते परसेंट अभिधा रहबाक चाही, कते परसेंट लक्षणा रहबाक चाही, कते परसेंट व्यंजना रहबाक चाही, कते परसेंट सहजता रहबाक चाही, ओहिमे अन्योक्ति कते अयबाक चाही, ओहिमे वक्रोक्ति कते अयबाक चाही, ओहिमे व्यंग्य कते अयबाक चाही, ओहिमे विडंबना कते अयबाक चाही, सामाजिक परिस्थिति में कते विडंबना छै, हमरा कविता में विडंबना के परसेंटेज की आबि रहल है, ओ सब बहुत रास बात छै। कविता में तो कोनो एक फैक्टर होय नहीं छै जे लऽ कऽ कविता के निर्माण होय। तकर बाद अपने सब कहलिए एकटा महाविस्फोटक महाप्रयोग। महाविस्फोटक महाप्रयोग नामक जे कविता छै तो ओकर जे अंतर्कथ्य छै से यदि अपने सबके नहीं स्पष्ट भेलैया तो हम ओकरा स्पष्ट करऽ चाहै छी। ओ जे छै से एकटा व्यक्ति के इकाई बुझियो, एकटा परिवार के इकाई बुझियो, एकटा गाम के, एकटा समाज के, एकटा शहर के इकाई बुझियो, एकटा देश के इकाई बुझियो आ फिर समूचा विश्व छै। तो व्यक्ति से लऽ कऽ आ विश्व तक जे जीवन शैली, आधुनिक जीवन शैली के जे विद्रूपता और विडंबना सब छै, तै चलते जे टूटन भ रहल छै आ ओहि में जते प्रयोग सब भेलैया समाज के द्वारा, सरकार के द्वारा, देश आ दुनिया के द्वारा, ओ प्रयोग सब महाविस्फोटक बना देलकै मनुष्यक जीवन के। और ओकर आई ई स्थिति छै जे भोगवाद में ततेक आकंठ डूबि गेलैया जो अपन आत्मा के मांग और आध्यात्मिक मांग के प्रति एकदमे चेतन नहीं रह गेल छै। ई हमरा लिखनाइ छलैया आ ओकरा प्रकारांतर से अलग अलग शिल्प में जे छै से हम बांधि कऽ लिखलिए। शिल्प तो नव कविते के छै, मुदा हम शिल्प में प्रयोग के लिए जे खंड, उपखंड, ई सब प्रयोग जे छै से दीर्घ कविता में पहिने नहीं होइ छलैया, खंड उपखंड के प्रयोग। मुदा हमरा ई बुझायल जे पाठक के सुविधा के लेल, पाठक के उबाऊपना दूर करबाक लेल से ई सब केनाइ छै, तें हम खंड उपखंड के प्रयोग के लिए। तथापि रमन जी के बुझेलनि जे उबाऊ भ गेल छै, तऽ ई भ सकैया
जे एके बेर पढ़ला से किछु कवि एहन होइ छथि जिनकर कविता के दोसरो बेर पढ़ऽ पड़ै छै। हमर ओ कविता तेहने भऽ गेल होय तऽ जे दोसर बेर में पढ़ला से फेर पूरा आनंद एतन आ क्लियर भऽ जाइन सेहो संभव छै, भऽ सकै छै एहन। तऽ से एक बेर और पढ़थिन से हम हुनका से अनुरोध करबनि, हम पोथी पठेबे केलियनि हैं। असल में कविता लेखन के मादे जे छै ने हमरा पर में काव्य प्रक्रिया हमर जे छै तै पर में, लेखन प्रक्रिया पर में से बहुत तरह के प्रभाव छै। मान लिअ पश्चिम के जे रचना प्रक्रिया छै तकरो प्रभाव छै, आ पूर्वी समाज में जे भारतीय साहित्य में और भारतीय काव्य शास्त्र में जे रहलैया तो ओहो सब ओकरो सबक प्रभाव छै। भऽ सकैया जे किछु विद्वता आबि जाइत होय, हम ओहिसँ इनकार नहीं कऽ सकै छी। आब हम विद्वता के कंट्रोल करबाक कोशिश करबै। एहन परिचर्चा पहले हमरो हाथ लागल है तो बहुत चीज जे छै से हमरो स्पष्ट भेल है। ई बात नहीं छै जे अहाँ सबसँ हम नहीं सीखलियै किछो, मुदा हरे कृष्ण भाई हमरा बहुत सिखेने छथि कविता लिखनाइ। ओ की सिखेने छथि से कही छी। हमर बहुत पैघ हो कवि अग्रज छथि, ओ दरभंगा में जे छै से 4 साल रहला प्रोफेसर माधव झा के ओहिठाम। हमरा बहुत सानिध्य हुनकर भेटल। ओ जे छै से हमरा कहै छलाह जे एकटा कविता 1 मास से कम में किया फाइनल हेतै। अहाँ गलती करै छी रमेश, अहाँ के 1.5 मास में एकटा कविता फाइनल करबाक चाही। तो हम कहै छलहुँ भाई एते टाइम किया लगेबै, एते टाइम किया लगतै। ओ हमरा कहै छलाह जे नहीं, अहाँ के एकटा इम्पल्स आयल, काव्यावेग आयल अहाँ के एकटा, और अहाँ जे छै से धर द लिख लेलहुँ एके सिटिंग में, ओकरा मान लेलहुँ जे फाइनल भऽ गेलै। तऽ एहन नहीं हेबाक चाही, ई नहीं छै। अहाँ आमिर खान के फिल्म देखलहुँ हाँ, तो हम कहलिए हाँ तारे जमीन पर देखलिए। कहलिए ओहन परफेक्शनिस्ट बनू, जेना ओ फिल्म निर्माण में बनै छथि परफेक्शनिस्ट, तेना अहाँ कविता में बनू परफेक्शनिस्ट। और हुनकर ई बात हम कहियो बिसरि नहीं सकलहुँ। हम वास्तव में कम से कम 4 बेर में फाइनल करै छी कविता। हमर एक कविता एक बेर में जो हम लिखै छी तकरा हम फ्रेमवर्क मानै छी, ओकरा हम ड्राफ्ट मानै छी। हमर स्केलेटन रहैया, ओकरा पर में हम मांस मज्जा चढ़बै छी। अब कथी के मांस मज्जा चढ़बै छियै तऽ शिल्पो के दृष्टिकोण से विचार करै छियै, लेकिन हम एतबा हमरा चेतना रहैया जे हमरा रूपवादी कलावादी खेमा में नहीं जेनाइ अछि। ताहि दुआरे हम जे छै से वैचारिकता के ओहि में परिपाक करबाक भरपूर चेष्टा करै छी। हम वैचारिकता के जे परिपाक करऽ लगे छियै तऽ कविता के साइज पैघ भऽ जाइ छै। हमर जे पहिलका संग्रह सब है संगोर कि संवेद स्वरक आगू, ओहि सब में अहाँ सब देखबै जे लघु आकारीय कविता छै, एवरेज साइज के कविता छै, जकरा हम कहै छियै जीवकांत जी वाला एवरेज साइज के 1 पेजी कविता हम कहै छियै से छै। डॉक्टर सरोजनी प्रीतम जे छनिका लिखै छलीह है तै तरह के छै, सेहो छनिका छै, जकरा हम कविती कहै छी। कविती एहि दुआरे कहै छी जे मैथिली में स्त्रीलिंग पुल्लिंग के ओते रास झंझट नहीं छै, नहीं तो ओना तऽ कविता स्त्रीलिंग मानले जाइ छै हिंदी में, मुदा हम ओकरा कविती कहै छी जे छनिका नहीं कहबै मैथिली में तऽ कविती कहि दै छियै। तऽ से ओहि सब स्टेज में हम लिखै छलियै। आब जे हम लिखै छियै तऽ हमर जे छै से वैचारिकता के जखन हम परिपाक करऽ लगै छियै, सुविचारित आ सुचिंतित लेखन करै छियै कविता के, तो ओकर साइज पैघ भऽ जाइ छै। चुन्नू जी स्पष्ट कयलनि हैं जे सब जे दीर्घ आकारीय कविता छै से दीर्घ कविता नहीं छियै, लेकिन सब दीर्घ कविता दीर्घ आकारी तो हेबे करतै, ई बात तो छैहे। तकर बाद आरो ओहि में बहुत रास गुण सब हेतै, से गुण सब अपन अहाँ के दीर्घ कविता में जे छै से भरनाइ अछि, ओकरा बहुआयामी बनेनाइ अछि। आइ कथो बहुआयामी भऽ रहल छै। आइ जे छै से एकल स्तरीय कथा के युग नहीं छै। हमही सब जे कथा सब हम सब अशोक जी शिवशंकर जी सब लिखै छलियै आइ सब 25 वर्ष पहिने, से एकल स्तरीय कथा आइ नहीं लिखै छियै। एहि दुआरे जे आब व्यक्ति जे छै से कथा के यूनिट कम रहि गेल छै, आ परिवार आ समाज बेसी कथा के इकाई भऽ गेल छै। तऽ हम सब आब आत्मनिष्ठता से जेना जेना वस्तुनिष्ठता धरि के दूरी तय केने जा रहल छी, जेना जेना हमरा सब में निर्वैयक्तिकता आयल जा रहल है, तेना तेना हम सब से मल्टी लेयर वाला से कथाकार आ कवि भेल जा रहल छी। तऽ हमर जे दीर्घ कविता सब छी से ओ सबटा मल्टी लेयर वाला छै, लेकिन ओहि में वह बहुत रास सावधानी सब छै जे एकटा केंद्रीय भाव रहबे करते। भाव के कतबो तरंग उठते तो भावुकता में नहीं जेते,
संवेदना के नियंत्रित कयल जेतै, वैचारिकता से, वैचारिक प्रवाह से संवेदना के नियंत्रित कयल जेतै। कियाकि जहिना आजुक कथा नोर छोड़ के कथा नहीं छियै, ककरो पाठक के कनेनाइ आजुक कथाकार के उद्देश्य नहीं होइ छै, तहिना आजुक कवियों के ई उद्देश्य होइ छै जे हम ओकर विचार के झंकृत करिए, ओकर हृदय के करिए स्पंदित, संवेदना रहते, लेकिन वो सीमित रूप से रहते, वो भावुकता में नहीं कन्वर्ट भ जेतै, और ओकर वैचारिकता के हम झंकृत करिए, ओकर माथ के झंकृत करिए, ओकर मनोवैज्ञानिक और मनोलोक में क्रांति होय। किया कि सामाजिक परिवर्तन एकटा बड़का क्रांति छियै जे कविता के केनाइ छै। कविता तो आब ओहिना स्वांतः सुखाय लिखल नहीं जाय छै। तो हम अहाँ सबके बहुत बहुत धन्यवाद देव जे हमरा खूब नीक ई आयोजन लागल, आ सब जे जते पार्टिसिपेंट भेलहुँ हँ से खूब नीक से एहिमे बहस केलहुँ, आ बड़ा हमरा खूब नीक लागल। एहन आयोजन हम फेर पसिन करब, बेर बेर पसिन करब भविष्य में, जे अहाँ सबके सुनी। जी बहुत धन्यवाद सर, जी बहुत धन्यवाद सर। अपने के एतेक सुंदर गप के लेल, और हम बहुत नीक लागल हमरो सबके, हमरा दर्शकों के नीक लगल। तो अहाँ के वक्तव्य के समय में जे कमेंट सब अबै छलै से हम देख रहल छलहुँ हँ। ठीके बात, बहुत नीक परिचर्चा रहल। हमर जे पैनलिस्ट सब छथि से पढ़ि कऽ गुनि कऽ अहाँके संग्रह पर गप केलनि आइ। हम बहुत धन्यवाद करै छियनि अपन सब पैनलिस्ट के। गंगा बाबू एखन नहीं छथि हमरा सबक संगे, शायद वो लेफ्ट भऽ गेला, तो हम श्री गंगानाथ झा गंगेश के धन्यवाद ज्ञापन करै छियनि, हुनका धन्यवाद दै छियनि जो जुड़ला, समय देला। श्री शैलेंद्र शैली जी, निवेदिता मिश्रा जी, रमन कुमार सिंह जी, हिनकर सबक हम आभारी छियनि जे अपन समय देला और हमरा सब संगे जुड़ला। और आभारी हम नवारंभ के सेहो छी। हमर और हमर मित्र आशुतोष कुमार ठाकुर के ई कंसेप्ट छला जे हम सब ई करैत मने एकटा प्रोग्राम करैत रही, से तकरा नवारंभ अपन प्लेटफॉर्म देलक, ताहि लेल नवारंभ के और नवारंभ के निदेशक श्री अजीत आजाद जी के सेहो हम धन्यवाद ज्ञापित करै छी। बहुत धन्यवाद हुनका। और सबक बाद जिनका पर आई पूरा ये चीज केंद्रित छला, श्री लेखक रमेश के, उनको हम धन्यवाद दै छियनि, प्रणाम के संगे धन्यवाद निवेदित करै छियनि जे अपने अपन समय दिलिए। बहुत बहुत धन्यवाद सब गोटे के। और हम अंत में एक बेर निवेदन जरूर करऽ चाहब अपने सब गोटे से, जे अपने के जे देख रहल छलिए एते काल से 1.5 घंटा से लगभग कार्यक्रम, तेमे जे हमर सहयोग केने छलाह एहि प्रोग्राम के से छलाह खोता मैथिली संग्रह मेजर परमेश्वर झा पहरी जी, परफेक्ट क्राइम मैथिली जासूसी उपन्यास नीलानंद झा जी, एक मुट्ठी इजोर मैथिली कथा संग्रह डॉक्टर अलका वर्मा जी, दादी माँ खिस्सा मैथिली बाल कथा संग्रह प्रवीण भारद्वाज जी, यह मेरा मन हिंदी कविता संग्रह डॉक्टर चंद्रमोहन झा जी, ये पांचों गोटे हमरा सहयोग केने छलाह एहिमे, एहि पर चर्चा में अपन आर्थिक सहयोग से सहयोग केने छलाह। तो हुनको सबक प्रति हम बहुत धन्यवाद करै छियनि, और अपने लोगन के प्रति सेहो जे अपने लोगन एते काल देखलिए। लगभग ई लाइव 1 घंटा 37 मिनट 30 सेकंड के भ चुकले है। अपने सब गोटे लगातार जुड़ल रहे, ताहि लेल बहुत धन्यवाद, सब गोटे के धन्यवाद। और अंत में फाइनल नोट पर बात कही जे कोरोना के समय छै, एखन घर में रही, स्वस्थ रही, कने बाँचल रही सब गोटे। जल्दी यही उम्मीद करी जे एखन डिजिटली भेंट घाट कर रहल छी अपना सब से, जल्दी एहन समय आवे जे मुहा मुही भऽ कऽ अपना सब गप करी, एकठाम बैस कऽ अपना सब गप करी। ताहि उम्मीदक संग काल्हि फेर अपना सब जुटब। पिछला रवि के हमरा किछु व्यक्तिगत व्यस्तता छला, तें कार्यक्रम नहीं भऽ सकल छला अपन नियत समय 4:30 बजे पर। तऽ काल्हि खन एकर जे नियत समय छै 4:30 बजे रवि दिन, तखन फेर अपना सब जुटब। और काल्हि के जे पोथी है गेल सब झाड़ैत अछि पाँखि, मेनका मल्लिक जी छथि एकर लेखिका, कविता संग्रह है पोथी, चतुरंग प्रकाशन बेगूसराय से आयल है। तो फिर काल्हि 4:30 में साँझ में भेंट करे अपना सब। ताबे तक के लिए अपने सब नमस्कार, प्रणाम, स्वस्थ रहियो अपने सब।